गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी बहुत ज्यादा थक गया हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान में हूँ कि इस मंगा को लेकर क्या करूँ। ये मंगा भी नहीं चल रहा है और नया मंगा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोग कह रहे हैं कि ये एक्सप्लेन है, कोई दिख रहा है कोई नहीं दिखा है। सिर्फ 2-3 घंटा सो रहा हूँ इसी चक्कर में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या है, इसलिए मैं वीडियो भी ठीक ठाक नहीं बना पा रहा हूँ। आई होप आप लोग समझेंगे। तो खैर एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था वहाँ पर वॉच इंडस्ट्री का वाइस प्रिंसिपल आ जाता है, तो तभी उसे देखकर बहुत लोग शॉक हो जाता है। मैनेजर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और लास्ट में जियाफान उस मैनेजर को बहुत ज्यादा मारने लगता है और कहने लगता है कि तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ, जो व्यक्ति आप लोगों से कमजोर है उसे ऐसे अपमान करने का। इधर किंग और मनीमन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, सोच रही कि ये लड़का उसे इस्तेमाल कर रहा है मुझे अपमान करने के लिए। तो इस एपिसोड के शुरुआत में जियाफान उससे कहते हैं कि जाओ और अपना सैलरी लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो तभी वो मैनेजर कहने लगे प्लीज मिस्टर ली प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सचमुच इस जॉब की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं अपनी इस इनकम से मंथली इनकम से मेरा घर की सारी काम करवाता हूँ, अगर ये नहीं होगा तो मैं अपनी फैमिली के साथ मुझे घाव पर चला जाना पड़ेगा। ये सुनकर जियाफान कहते हैं कि अगर तुम इस जॉब को इतना ही ज्यादा वैल्यू देते हो तो तुम्हें किंग वन की लैपटॉप नहीं बनना चाहिए था। अगर तुम एक होटल को रन करते हो तो दुनिया भर से आना हुआ सभी लोगों का तुम्हें हंसी मतलब स्माइल से वेलकम करना चाहिए। और अगर तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है तो तुम ली किंग वन को कह सकते हो उसके पास एक चौकीदार के गार्ड फ्री मतलब पोजीशन फ्री है। इस उस वाइस चीफ को कहते कि ये लोग और मेरे होटल पे कभी भी ना आ पाए। तो वाइस चीफ कहते कि ओके मिस्टर ली। उसके बाद वाइस चीफ सारे के सारे गार्ड को बुला लेता है उन लोगों को बाहर ले जाने के लिए। तो उसके बाद सारे के सारे गार्ड लोग उन लोगों के पास जाकर कहते कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने यही सुना कि सियोली ने क्या कहा। और जाते जाते जियाफान का अंकल गुस्सा दिखाता हुआ जियाफान को कहते कि इतना अहंकारी मत बनो ली जियाफान, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो जियाफान की आंटी कहती कि तुम्हारे चाची तुम्हें बहुत छोटे से प्यार करती थी, क्या तुम्हें अभी भी याद है? तो ये सुनते जियाफान कहते कि ओह अच्छा, अगर आंटी मुझे इतना ही प्यार करता है तो पापा एक बार जब ठंडे में पैसा उधार मांगने के लिए गया था मेरा स्कूल फीस के लिए, तब तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? आपने मेरे पापा को घर से बाहर निकाल दिया और उसका दिल टूट दिया। फिर से जियाफान की आंटी कहती कि जियाफान मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझी हो, तुम अपने पापा को कल हमारे घर में बैठ चलना, तुम दोनों के लिए अच्छे से डिशेज बनाऊंगा और तुम बैठ के तुम्हारी चीजें के साथ इसके बारे में बात कर सकते हो। तो तभी जियाफान जवाब देता है कि नहीं इसका कोई जरूरत नहीं है। तभी जियाफान की भाभी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि ली जियाफान तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आखिरकार मैं तुम्हारी भाभी हूँ, थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट दो। तो उसके बाद जियाफान की ब्रदर भी कहते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे कह सकता है ऐसा। गाइस यहाँ पर रिश्तों में थोड़ा सा गड़बड़ी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो है वो कह दिया तो आप लोग समझ लेना। तभी जियाफान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि मैंने आप लोगों को कहा ना कि यहाँ से निकल जाओ। तो तभी वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि हे यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ली जियाफान का दो अंकल आपस में बात करने लगते हैं कि ब्रदर कुछ तो गड़बड़ी है। ये ली जियाफान और उसका पापा उन लोगों के पास ना तो पैसा है ना तो कोई बैक स्टोरी है, तो वो लोग 5 मिलियन का घड़ी कैसे पहन सकता है, और वो ये 3 स्टार होटल का मालिक भी है। तो तभी जियाफान के और एक अंकल कहते हैं कि हाँ तुम्हारे बात पर तो पॉइंट है, कोई ना कोई तो सीक्रेट है, ऐसा लगता है कि हम लोगों को मूर्ख बनाया गया है, यहाँ पर कुछ बड़ा सा गड़बड़ी है। तो उसके बाद किंग वन कहते हैं कि क्या इस बच्चे ने कोई लॉटरी जीता है ना या कोई बैंक लूटा है, मुझे तो लगता है कि वो ड्रग्स के बिजनेस करता है। तो उसके बाद वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम लोग को एक प्लान निकालना होगा। उसके बाद जियाफान का अंकल कहता है कि मैंने सुना है कि संजी का ग्रैंडसन के जियाफान ने पीटा है, तो हमें उस संजी को ढूंढना होगा रेवेंज लेने के लिए। और एक अंकल कहते हैं कि ली जियाफान एक गंदे रीच आदमी है, हम लोग उससे बहुत सारे पैसा ले सकते हैं। तो उसके बाद किंग वन भी कहते हैं कि पापा इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, मैं भी मेरे दोस्त को कह सकता हूँ उसके ऊपर नजर रखने के लिए। उसके बाद जियाफान का और एक अंकल कहते हैं कि हाँ ब्रदर और एक बात मैंने सुना है कि इंजू को बिग ब्रदर वू वांगसू इंजू आया है, उसका बहुत बड़ा नाम भी है। हम लोगों को ली फैमिली का सारा बिजनेस वू वांगसू के प्रोजेक्ट के साथ ही चलता है, हमें हर हाल में हर एक बंदे को ढूंढना होगा जो उनके साथ रहता है, तो हम लोग उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे। अगर एक बार ये प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए सक्सेस हो जाता है तो हम लोग साल में बिलियन पैसा कमा सकते हैं। मैं इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित हूँ कि अगर ली जियाफान इसके बारे में सुनता है तो उस समय उसका मूवमेंट क्या होगा, मैं अकेले अपने पैसों से उसे दबा सकता हूँ। तो तभी किंग वन कहते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग मैं रिलेशन बनाने के लिए उसी रास्ते पर है, और ली जियाफान एक नया नाम है तो उसके ऊपर इतना कोई भी नोटिस नहीं करेगा। इधर जियाफान का पापा कहने लगते कि अगर जियाफान यहाँ पर होता, अगर वो ऑफिशियल काम पर नहीं फंस जाता तो जियाफान यहाँ पर दिखावा नहीं कर सकता था। अगर जियाफान कल वापस आता है तो मैं उससे कहूंगा कि जियाफान के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। अगर ऐसा सचमुच कुछ होता है तो मैं जियाफान को कहूंगा उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर ले, तो हम लोगों को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये सुनते किंग वन कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक जियाफान और जियाफान की पापा को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाफान की पापा कहता है कि जियाफान हम लोग जब उस होटल में थे अब तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, और ऑनेस्टली कहो तो मैं अपने बड़े भाइयों को कभी भी इतना गुस्से में नहीं देखा था। मेरे दिल में जो गुस्सा उबल रहा था वो आखिरकार शांत हो ही गया। हालांकि मेरा गुस्सा अभी ठंडा हो गया है, लेकिन तुम्हारा अंकल और आंटी ये इस में बहुत ही ज्यादा सीनियर है, अगर वो लोग एकजुट हो जाते तो हम लोगों का गरीब शक्ति उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, हम लोग नहीं जीत पाएंगे। उन लोगों के जैसा हम लोगों के पास इतना ज्यादा पोजीशन भी नहीं है और हम लोगों का बैकग्राउंड
बैकग्राउंड भी इतना ज्यादा नहीं है। पापा के बात सुनते जियाफन मनी मन सोचने लगती कि अगर बैकग्राउंड और पोजीशन की बात करे तो इस डिवाइन वेनरेबल टाइफून के सामने कोई भी नहीं है। ब्रह्मांड के सारे पावरफुल लोग मेरे सामने घुटने टेकता है। तो उसके बाद जियाफन उसके फादर को कहती कि फादर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा, और अभी यह हो या कल मैं उन लोगों के पास से सब कुछ उगल लूंगा जो आपसे सब कुछ छीना है वो लोग। तो ये सुनकर जियाफन की पापा भी कहते कि जियाफन मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, और फिर कहता है कि समय लोगों को बुरा कर देता है। जब तुम छोटे थे तो मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता था, अभी तुम मैच्योर हो गए हो और मैं बुरा हो गया, मैं अभी यूजलेस हूँ। तो तभी जियाफन कहते कि पापा आप मेरे दिल में कभी भी बुरा नहीं होगा, और अभी से मैं अभी इस फैमिली का इंचार्ज हूँ, आप आपका लाइफ एंजॉय करिए। और उसके बाद जियाफन मनी मन सोचने लगते कि जब मेरा कल्टिवेशन हेवनली रियलम तक पहुंच जाएगा और यूनिवर्स को बंडल को ब्रेक करने के लिए इनफ हो जाएगा, तो मैं अपने साथ में अपने पापा को हेवनली वर्ल्ड में ले जाऊंगा। तो उसके बाद जियाफन अपने पापा को कहते कि पापा मैं आपको स्पिरिचुअल मेथड के सीक्रेट को सिखाऊंगा, आप अपनी फ्री टाइम में इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसकी मदद से आपका लाइफ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आपका स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा होगा। और फिर जियाफन मनी मन ये सोचता है कि हालांकि मेरे पास अभी बहुत सारा ट्रेनिंग मेथड्स हैं, लेकिन वो बुरा हो गया है, उसके लिए कल्टिवेशन के लिए सुटेबल ये सर्कल नहीं है। उसके बाद जियाफन अपनी पापा को ये सिखाने लगता है, कहने लगता है कि चलिए हम लोग शुरू करते हैं सांस लेने से और छोड़ने से। तो उसके बाद जियाफन और उसके पापा वही बर्ड कल्टिवेट करने लगते, तो अचानक से उन लोगों को दरवाजा कोई गुंडे लोग तोड़ देता है, और तभी जियाफन को समझ में आ जाता है और जियाफन सीधा बाहर चले आता है। तो तभी जियाफन कहती कि हे तुम लोग कौन हो, तुम लोग को अंदर आने के किसने दिया। और फिर जियाफन मनी मन सोचने लगते कि ये बदबूदार चीटिया के एक झुंड हो, ये लोग मुझे ध्यान देने का लायक भी नहीं है। इधर जियाफन का पापा उन लोगों को देखकर कहने लगते कि शेंजी। तो तभी जियाफन के पापा जियाफन को कान में कहते कि जियाफन तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का लीडर का नाम है शेंजी, वो लोग एक फेमस गैंगस्टर है, वो लोग बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं, वो लोगों को बहुत ज्यादा नशे में धकेल देता है और लोगों को मर्डर भी किया है। जो के लोग उसे तर्चा चुनने वाले झू कहते हैं कि अगर तुम उसके साथ खिलवाड़ करोगे तो उसने तुम्हारा स्किल को जला देगा। तो उसके बाद लियोफन के पापा कहते कि लियो शिंजी आपके लिए हमारे दिल में कोई भी नफरत नहीं है, आप इतने सारे लोगों को यहाँ पर क्यों लाए हैं। तो बुरी आदमी हम मेरा जगह पर मर्जी मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, और तेरा बेटा ने मेरा न्यूफे यानी कि भतीजा लियूबा को मारा है, और उसके कारण वो अभी हॉस्पिटल पर एडमिट है, तो इसीलिए मैं हॉस्पिटल का फीस यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। मैं ये तुम लोगों के लिए फ्री कर देता हूँ, मतलब आसान कर देता हूँ, टोटल 30,000 यूनिट्स है। तो ये सुनते जियाफन का पापा कहते हैं क्या 30,000 यूनिट्स, क्या आप हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उसके बाद जियाफन से पूछता है कि क्या जियाफन तुमने सही में उसकी भतीजे को मारा है। तो तभी जियाफन कहते हैं कि हाँ मैंने उसे मारा। ये सुनते वो लियो शिंजी कहते हैं कि हे बुरे आदमी तूने सुना तेरा बेटा ने खुद शिकार कर लिया है, तुम लोगों को बता देता हूँ कि अगर तुम लोग हम लोगों को 30,000 यूनिट्स नहीं दोगे मैं और मेरा भाई लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बाकी सारे लोग भी ये कह रहे थे हाँ हाँ हम लोग नहीं जाएंगे। तभी जियाफन के पापा कहने लगते कि ये बहुत ही अपमानजनक है, और वो लोग कहने लगते हैं कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हो कि शिंजी के भतीजे के साथ टक्कर करने का, अभी तुम लोग मरोगे। तो उसके बाद जियाफन का पापा फिर से कहते कि आप लोगों का बातों का कोई सेंस बनता है, हम लोग 300,000 यूज कहाँ से आने लाएंगे। तो ये सुनकर सेंसी कहते कि देखो ये हम मेरा बिजनेस नहीं है तुम्हारा मैटर है, इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो मुझे आज ही 30,000 यूज चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तुम जरूर मेरा कलेक्शन मेथड को जानते हो, आई एम राइट। तभी वहाँ पर जियाफन के अंकल लोग अचानक से आ जाते हैं और आते कहते कि हे सेंजी तुम कमजोर लोगों को क्यों धमका रहे हो। उसके बाद हमें 5 मिनट का आगे का सीन दिखाया जाता है, वही पर किंग वान कहते हैं कि एड मुझे जियाफन का सारा डिटेल्स निकलने में 2 पैर बीत गया। इन्फॉर्मेशन में ये पता चला कि जियाफन में चूचू में एक बहुत ही ज्यादा अमीर लड़की देखभाल कर रही है, अदरवाइज नहीं तो उसके पास इतने सारा पैसा कहाँ से आ गया, वो 5 मिलियन वाला घड़ी कहाँ से पहनेगा। और एक्चुअली में इस होटल का नाम उस लड़की के मतलब उस रिच वुमेन के ऊपर रजिस्टर्ड है, और ली जियाफन एक ट्रेन टीचर है, उसके नाम पे कुछ $1000 है, लेकिन अभी ली जियाफन का पैसा अभी खत्म हो गया है, और उसको ली मतलब जो रिच लड़की उसकी देखभाल करती थी वो अभी इसे बाहर निकल दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ समय पहले ली जियाफन और उसके पापा उस लड़की के घर में शादी के प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन उस लड़की की मॉम ने रिजेक्ट कर दिया, और कुछ समय के लिए वो स्कूल में हास्य का पत्र बन गए थे। ये सुनते जियाफन का एक अंकल कहते कि क्या तुम श्योर हो। उसके बाद किंग वन फिर से कहते कि यहाँ तक कि स्कूल की गेट का गार्ड भी उसे घूर कर देखता था। इन द एंड लास्ट में स्कूल का डिसाइड किया है कि उस ली जियाफन को उस गार्ड के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर इस बार भी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो वो स्कूल से बाहर निकल दिया जाएगा। और मैंने ये भी सुना है कि जियाफन ने चूजू में बहुत सारे बच्चों को ऑफेंड कर दिया है, तो वो यहाँ से भाग कर आ गए, यूजू आ गया। पापा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस चूजू के एक प्रिंसिपल से सुना है ये, और भास्कियोव ने भी फोन पर इस बात में जोर दिया है। उसने ये भी कहा था कि जियाफन को देखकर ये मत सोचना कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पॉकेट से उसका फेस ज्यादा क्लीन है, अदरवाइज नहीं तो वो यूजू कहा क्यों गया। और 3 स्टार होटल का वाइस प्रेसिडेंट जियांग अभी भी नहीं जानता है कि ली जियाफन का अमीर लड़के ने बाहर निकल दिया, वो वहाँ पर जाके सिर्फ तुम लोगों को मूर्ख बनाया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अभी प्रेजेंट पर सीन दिखाया जाता है, वही पर जियाफन कहते कि हे किंग वन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तभी किंग वॉन कहते कि अभी तुम्हारा बैकग्राउंड मुझे पता चल गया है, मैंने तुम्हें बहुत ही बड़ा शॉट समझा था, यानी कि बहुत ही बड़ा आदमी सोचा था, लेकिन मैंने सुना है कि तुम चूजू में एक सुरक्षा बांधा हो, तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कैसे हराना है। तुम अभी और चूजू में कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो इसलिए तुम अपमानित होकर इस यूनजून पर वापस आ गए हो। सबसे शर्म की तो यही बात है कि स्टूडेंट ने तुम्हें स्टेज से बाहर निकल दिया है, मतलब किक आउट कर दिया है, तो तुम अभी भी एक टीचर कैसे हो सकते हो। मैंने सुना है कि अभी तुम्हें एक चौकीदार के रूप में ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि तुम अभी यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन एक चौकीदार के काम करते हो। तुमने हमारे फैमिली को बदनाम किया है। किंग वॉन मनी मन ये सोचता है कि होटल में दोपहर में जो कुछ भी हुआ ये सोचकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और मैं इंजू का ईस्टर्न स्टार स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मुझे इसने फूल बनाया है, यानी कि मूर्ख बनाया। और फिर से किंग वॉन जेफन को गुस्सा दिखाता हुआ कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ तुम एक दिन के लिए 3 स्टार होटल का ऑनर कहने के लिए, अपने आप को आईने में क्यों नहीं देखते हो। तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने इतना शो ऑफ दिखाने का। और इधर जेफन मनी मन सोचने लगता है और हंसने लगता है कि मैंने किया भाई को ये कहा था इस छोटी इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए कहा कि मेरे पापा को मेरे फैमिली का यानी कि अंकल आंटी का असली रूप पता चल जाए। उसके बाद जेफन का और एक अंकल कहते हैं कि गलत, ये बिल्कुल गलत है कि जेफन तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस होटल की ऑनर हो और यहाँ पर तुम्हें मदद करने के लिए वाइस प्रिंसिपल जियांग भी नहीं है। उसके बाद जेफन का सेकंड अंकल कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल है, तुम्हें सचमुच उसे एक सबक सिखाना चाहिए, उसको रियलिटी समझा देना चाहिए। लियो सिंजी और लियो सिंजी के सारे आदमी जेफन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो लोग जब जेफन के मारने के लिए जाता है, मतलब मारने की कोशिश करता है, और जेफन की एनर्जी की मदद से वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइल्ड यानी कि हवा क्रिएट हो जाता है और सभी लोग उड़ कर दूर जाकर एकदम गिरता है। किंग वॉन और जेफन का अंकल लोग भी हवा की वजह से तेजी से बहुत रास्ते में जाके गिरता है। तभी अचानक से जेफन और जेफन की पापा वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जेफन का बड़े अंकल कहते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा तेज हवा था, तो हम लोग ऐसे उसके साथ नहीं खेल सकते, हम लोगों को कोई अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद जेफन का सेकंड अंकल ये कहता है कि क्या ली जेफन ने उस स्टूडियो में उस रिच लड़के को पटाने के लिए कुछ जादू टोना सीखा है। तो तभी सेंजी कहते कि मुझे इस बात से कोई भी डर नहीं लगता, वो चाहे कुछ भी हो, अगर वो कुछ जादू टोना सीखे हैं तो मेरा चाचा भी फेमस मॉन्क है, उसे मास्टर लियो के नाम पर जाना चाहता है। वो उस पूरी चूजू में भूत पकड़ने के लिए फेमस है। बात से बेदनाई है कि वो चूजू में किसी को नाराज कर दिया है, तो वो इसीलिए इंजू में आ गया है, मैं उसे कॉल करता हूँ। तो उसके बाद जेफन का सेकंड चचा कहते कि जैसे कि तुमने कहा कितने भी पैसे चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज रात हम लोग ली जेफन को बाहर निकलने के लिए मास्टर लियो को यहाँ पर बुलाएंगे। तो उसके बाद किंग वॉन भी कहते कि बेहतर होगा कि हम लोग ली जेफन की फैमिली को कुचल कर मार डाले, ताकि वो लोग कभी भी उठकर खड़ा ना हो पाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होते और मास्टर लियो वहाँ पर चले आता है। तो वहाँ पर आते ही मास्टर लियो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि तुम लोगों को धमकाया जा रहा है, और दूसरों के सामने ये मत कहना कि मास्टर लियो ने चूजू में किसी को ऑफेंड किया है, तो इसीलिए वो चूजू पर वापस आया है। उसके बाद सेंजी कहते कि अंकल लियो, क्या आप हमें आज रात आपका अलौकिक स्किल को दिखा सकते हैं। वो एक धोखेबाज जादूगर है, उसके साथ आपका कोई भी मैच नहीं है, मैं यहाँ पर आपको हम लोगों को मदद करने के लिए बुलाया है। उसके बाद मास्टर लियो जेफन की घर की तरफ देखकर कहने लगते कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोनिक ऑरा है, सचमुच इसका सारा फैमिली डेमोन्स है। और तभी इन सभी लोगों को भी एविल ऑरा का फील होता है, तो वो लोग उन लोगों का आंखें बंद कर लेता है और कहने लगते कि मेरा आंखें जल रहा है। और इधर किंग वॉन कहता है कि मैं जानता था कि ली जेफन के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन मास्टर लियो अभी आ गया है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। किंग वॉन मास्टर लियो को एक कार्ड देता है और कहता है कि मास्टर लियो प्लीज इस डेमोन को बाहर निकाले और ली फैमिली को इस एविल से मुक्त करवाइए। तो उसके बाद जेफन का सेकंड अंकल भी कहते हैं कि हाँ मास्टर लियो, वो लोग आज रात सो रहे हैं अच्छे से, हम लोग आज ही ये रात करेंगे और इस मुश्किल से छुटकारा पाएंगे। के बाद मास्टर लियो उस कार्ड को अपने हाथ के अंदर रोक रहकर कहता है कि मैं एक मास्टर होने का नाते मैं चुपचाप यहाँ पर नहीं बैठूंगा, मैं आज रात इस एविल फैमिली को मारने के लिए इस पॉइजन माइल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो उसके बाद वो उस बोतल को खोलती, उस बोतल के अंदर से एक बिच्छू जैसा कुछ चीज निकल जाता है। तो मास्टर लियो कहते कि ये किंग घोस्ट स्कॉर्पियन है, इसे हमने पहाड़ में पकड़ा था और ये पैदा हुआ इंसान और भूतों को खाने के लिए, इसे हजारों पोशंस और डेमोनिक एनर्जी से क्रिएट किया गया है और मैं इससे चूजों के बच्चों को बचाना चाहता था, लेकिन मैं आज तुम लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो बिच्छू अपने मुंह से जहर निकलने लगता है और वो जहर जाके सीधे वॉल पर लगते ही वो वॉल टूट जाता है और उसके बाद वो सभी लोग बिना दरवाजा तोड़े उस वॉल के अंदर से चले जाता है अंदर। तो फिर से मास्टर लियो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा मैजिक जानता है, लेकिन किंग घोस्ट स्कॉर्पियन के साथ उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। एक मास्टर लियो ऐसे डेमोन गद्दारों को पकड़ सकता है, मतलब हैंडल कर सकता है। उसके बाद
जेफन का अंकल कहते हैं कि खैर हम लोग आपके लिए कल तक इंतजार करेंगे। उसके बाद मास्टर लियो कहता है कि भोर में आप लोगों को बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए वेट करना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग अंदर चले जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। वो स्कॉर्पियन को कहते हैं कि ए सुनो बेबी गर्ल मेरे बात, आज रात तुम्हें कुछ मांस मिलेगा और इस फैमिली को तुम्हारा नाश्ता है आज रात के लिए, और हाँ याद रखना सब कुछ तुम्हें खाना है आज। और उसके बाद वो स्कॉर्पियन घर में सारे के सारे चीज पर उसके जहर उगलने लगता है और सारा का सारा चीज खाने लगता है। और फिर से मास्टर लियो अपने बोतल से और कुछ मधुमक्खियों को भी बाहर निकालता है। अभी वहाँ पर छोटा डेमन आते ही उस स्कॉर्पियन को पकड़ लेती है और कहती है कि ये बड़े बिच्छू क्या तुमने पूरे घर में तोड़फोड़ की है। तो तभी वहाँ पर इंगफेंग भी आ जाता है। तो मास्टर लियो उसे देख कर कहती है कि ये कौन है। तो मास्टर लियो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंगफेंग जाके उसे पकड़ लेता है और कहती है कि हे बूढ़े आदमी, तेरा इतना हिम्मत कि तू मिस्टर ली के घर में मिडिल ऑफ राइट में आके वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा है, क्या तू मरना चाहता है। और इधर मास्टर लियो कहने लगती है हे छोटे बच्चे देख मुझे, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे मत छुओ ऐसे, मैं मास्टर लियो हूँ, इस यूजू में मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता है, जो सिर्फ मास्टर चेन चेंगमेंग माउंटेन पर रहते हैं वही मुझे पकड़ सकता है। क्या तुमने मास्टर चेन के बारे में कभी भी सुना है। मुझे अब डर है कि मैं अगर तुम उसके बारे में बताऊं तो तुम मौत तक पहुंच जाओगे। तो तभी ये सुनते फिंग उसे एक मारता और कहते कि ए मास्टर चेन मेरा मास्टर है, तो मेरा मास्टर का नाम कैसे इस्तेमाल कर रहा है। इवन मेरा मास्टर भी मिस्टर ली के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब मिस्टर ली के साथ लड़ नहीं सकता है, और तू तो कुछ भी नहीं है। और इधर ये बिच्छू सोचने लगते कि मैं एक घोस्ट स्कॉर्पियन हूँ, लेकिन ये छोटी सी बच्ची मुझे पकड़ के रखी है। और तभी उसकी लड़की के मुंह के ऊपर उसकी पॉइजन फेंक कर मारता है, मतलब पॉइजन डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है और अपनी गाल से उसे फेंक देता है। और उसके बाद उस बिच्छू को बहुत ज्यादा मारती है भाई। उसके बाद वो बिच्छू सफेद झंडा दिखाता है और वहां से भाग लेता है। तो इधर छोटे डेमन कहते हैं कि तेरी स्कॉर्पियन बॉडी में डेमोनिक एनर्जी से भरपूर है और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा रेयर टॉनिक है। तो उसके बाद छोटी डेमन इफेंग को कहती है कि इस बूढ़े आदमी और उसके स्कॉर्पियन का ख्याल रखना। तो ये फेंग कहते हैं कि ये मेरे लिए एक केक का टुकड़ा जैसा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन सुबह का सीन सिखाया जाता है। वहीं पर किंग वॉन कहती है कि डैड ऐसा लगता है कि ज़ेफान का पूरा फैमिली फिनिश हो गया है, देखिए वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। और उसके बाद सिंजी से कहते हैं कि सिंजी मैंने मास्टर ली के मुंह से कुछ भी नहीं सुना है, क्या तुमने जैसा कहा उतना ही वो शांत है। मैं इस इंतजार के लिए और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। पर ज़ेफान का पहला अंकल कहता है कि हाँ किंग वन सही कह रहा है, आज ना केवल सिर्फ हमारा पूर्वजों का सेरेमनी का दिन है, बल्कि हमारा फैमिली के लिए नेक्स्ट लीडर चुनने का भी दिन है। थर्ड ब्रदर को मारने के बाद हम लोग हमारा ली फैमिली पर मेन मेंशन पर वापस जाएंगे और वापस जाकर सब कुछ डिसाइड करेंगे। तो तभी ज़ेफान का सेकंड अंकल कहते हैं कि बिग बॉस आप इतना उतावला क्यों हो रहे हैं, सेकंड लीडर का पोजीशन तो आपका ही है, सब लोग ऑब्वियसली ये जानते हैं। तभी किंग वन कहते हैं कि हे डैड क्या आप लोगों को हो गया, मैं और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ ज़ेफान का डेड बॉडी देखने के लिए। मैं पूरी रात विदेशी कॉफिन ले जाने वाले लोगों के साथ बात करते हुए बिता दिया। सेंजी ये सुनते कहते कि वाओ ये सभी लोग तो मेरा आइडल है, थैंक यू इन लोगों को इन्वाइट करने के लिए। उसके बाद किंग वन कहते कि बेशक ली ज़ेफान मेरा चचेरा भाई है, यानी कि कजन है, बेशक उसके लिए मेरा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो उसके बाद किंग वन उन सभी ब्लैक आदमी लोगों को कहते हैं कि ब्रदर्स लोग मेरे साथ चलो और आप लोगों का म्यूजिक बजाओ। और उसके बाद वो लोग म्यूजिक बजाने लगता है, वो वाला म्यूजिक। सॉरी गाइस ये थोड़ा सा मजाक किया और आपने मुंह से ही निकाला, तो खैर एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद किंग वन दरवाजा तोड़ के अंदर जाते कहते कि हे ली ज़ेफान मैं यहाँ पर तुम्हारा डेड बॉडी लेने के लिए आया हूँ। और तभी वो लोग जो सीन देखता है, ये देखते ही उन लोगों का पैर तले जमीन खिसक जाता है। वो लोग देखता है कि छोटे डेमन उस स्कॉर्पियन को पका कर खा रहा होता है और इधर मास्टर लियो ज़ेफान की पैरों तले नीचे है। तभी ज़ेफान कहते कि मैं अभी तक मरा नहीं है, तो क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो। हे ली किंग वन तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे हो, आ जाओ और इधर आके कुछ बताओ मुझे, तुमने अभी दरवाजे के बाहर जो कुछ भी किया है मैं क्लियरली सुना हूँ। तो तभी किंग वन कहते कि ए ली ज़ेफान तुम अभी भी यहाँ पर स्टिल क्या कर रहे हो, मास्टर लियो ये सब क्या हो रहा है। तभी मास्टर ली कहते कि गेट लॉस्ट, चले जाओ, मैं पहले ही जो मैं मास्टर ली को अपमान करके यहाँ पर मतलब नाराज करके यूं भाग के आ रहा होगा, और तुम यहाँ पर आगे भी मुझे मास्टर ली को ऑफेंड करने के लिए कहा सेकंड टाइम, और मास्टर ली ने मेरा बिच्छू को भी खा लिया है। और इधर छोटी डेमन उस बिच्छू को खा रही होते और मास्टर लियो को कहने लगती कि तुम्हारा स्कॉर्पियन बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। उसके बाद ज़ेफान मास्टर लियो को कहते कि मास्टर लियो ऐसा लगता है कि आपने झूठ नहीं बोला, उन लोगों ने आपको जो आदेश दिया है लास्ट नाइट आपने वही किया है। उसके बाद ज़ेफान अपने पापा को कहते कि पापा अभी आप देख सकते कि ये लोग असली चेहरा, मतलब ये लोग क्या क्या कर सकता है। तभी इधर किंग वॉन कहते कि मास्टर लियो आप हम लोगों को बेच रहे हैं। तो तभी ज़ेफान का सेकंड अंकल कहते हैं कि हे तुमने हम लोगों के साथ फ्रॉड किया है मास्टर लियो, तुमने हम लोगों के पास से बहुत सारा पैसा लिया और फिर इस मैटर को छोड़ दिया है, इसे हैंडल नहीं कर पाया। उसके बाद ज़ेफान का पापा कहता है कि सेकंड ब्रदर मैं कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने सारे नीचे गिर सकते हो। तो उसके बाद बड़े
बड़े भाई उसका बड़े भाई कहते हैं कि लाओशान, अगर तुम्हें इस फैमिली को, तुम्हारे फैमिली को इसके बारे में पता चलता है, फिर भी तू हम लोगों के फैमिली के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। तो उसके बाद जियाफन का सेकंड अंकल कहते हैं कि थर्ड ब्रदर देखो, मैं तुमसे ये बात कहने के लिए नहीं डरता हूँ कि आज हमारा ली फैमिली का नेक्स्ट लीडर का निर्वाचन है, तो सिर्फ एक ही पर्सन है जो ये मेरा लीडर होने के काबिल है, वो है मेरा ब्रदर। क्या तुम्हें अभी इस बार से डर है कि बड़े भाई अभी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस फैमिली से एक्सपेल कर देगा? तो उसके बाद सिंजी भी कहती कि ए बुरा आदमी, मैं कल रात तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूँ और क्योंकि तू नहीं जानता है कि तुझे क्या करना है, और ये मत भूलना कि 3 मिलियन मेरे मेडिसिन के लिए चाहिए। अगर तुमने मुझे ये अभी अभी नहीं दिया तो मैं और मेरा दोस्त तुम लोग मिलकर तुम्हारा घर को अभी तोड़ देंगे। किंग वन कहते हैं कि हाँ वो सही है ली जियाफन, अगर तुम हम लोगों को विरोध करने की कोशिश करते हो तो इसका नतीजा बहुत ही ज्यादा सीरियस होगा। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि पहले तू अपने को चेक कर ले। और जियाफन इधर बैठे बैठे उन दोनों को थप्पड़ मारता है, तो तभी उसकी डैड कहता है कि हे तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारा। फिर उसके ब्रदर को कहते हैं कि मैं अभी के अभी वापस जाऊंगा और ओल्ड चीफ को कह दूंगा कि इस बेटे और बाप को इस फैमिली से बाहर निकल दिया जाए। तो तभी जियाफन कहते हैं कि ओ तो मुझे बाहर निकल देना चाहते हो, तो मैं पूरा काम आज ही फिनिश कर दूंगा। और उसके बाद उसके पापा को कहते हैं कि फादर चलिए हम लोग हमारा ओल्ड हाउस पर वापस जाते हैं। और उसके बाद ये लोग मिस्टर ली को कहते हैं कि मिस्टर ली आपने इन लोगों के साथ क्या करने का योजना बनाया है। इधर मास्टर लियो मनी मत सोच रही थी कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि चैंगमैंग माउंटेन का मास्टर चेन भी ली जियाफन के सामने समर्पण है और मैं अभी भी उनके खिलाफ जा रहा था। भले मैं 100 साल तक फिर से प्रैक्टिस करने के जगह जाऊँ, लेकिन मैं उनके जैसा अच्छा नहीं बन पाऊंगा। और उसके बाद वो ली जियाफन के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मिस्टर ली, नहीं मास्टर ली, मैं कबूल करता हूँ, प्लीज एक बार इस बार के लिए आप मुझे माफ कर दे, मैं ये सब कुछ नहीं जानता था। अगर मुझे ये पता होता कि ये आपका फैमिली है तो मैं कभी भी हिम्मत नहीं करता आपके खिलाफ लड़ने का। और उसके बाद जियाफन मास्टर चेन को कहते कि सिंस उसने तुम्हारा नाम के लिए चीटिंग किया है तो ये तुम संभालो इसको। मास्टर चेन कहते कि इन जैसे लोगों के साथ मेरे सेवा डील करने के लिए कुछ रास्ता है जो लोग भूतों से डरता है। और तभी वहाँ पर मास्टर चेन एक भूत को ला देता है और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते कि भूत। जो लोग कॉफी लेकर आया था वो लोग सभी लोग भागने लगते हैं, कहने लगते कि भाग जाओ यहाँ से, ये सारे के सारे लोग पागल है। तो वो लोग वहाँ से भागने लगते। तभी वहाँ पर और एक बुरा आदमी को दिखाया जाता है और इधर किंग वन जियाफन का 2 अंकल और शिनजी और सभी लोग बाहर आ जाता है घोस्ट और बचाओ करके। और इधर बाहर जो एक बुरा आदमी और कुछ लोग है वो लोग कहने लगते कि हे ये कितना गंदे बदबूदार है। तो तभी वो बुरा आदमी लोगों को देखकर कहने लगते कि ए तुम लोग क्या कर रहे हो। और तभी इधर ये लोग वो लोगों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उन लोगों को फेस पर भूतों जैसा छाप है, मतलब राक्षस जैसा। और ये देखकर ये सारे लोग बहुत जैसा पागल जैसा हो जाता है कि ये सारे के सारे भूत है। और तभी वो बुरा आदमी इन तीनों को एक एक करके थप्पड़ मारता है और कहते हैं कि तुम लोग एक कचरे का टुकड़ा हो, तुम तीनों, तुम लोग ली चेन सेंग का देखभाल भी नहीं कर पा रहे हो। तो तभी वहाँ पर जियाफन की बड़े अंकल का बेटा आ जाता है और अगर कहते हैं कि डैड आपका क्या हुआ, शायद ये ली जियाफन ने किया है, वो लड़का ने। और फिर उस बुरे आदमी को कहते हैं कि ओल्ड चीफ अब हमारा फैमिली का मुखिया होना चाहिए। उसके बाद जियाफन अपने पापा को बाहर निकलता है और पापा को कहते हैं कि पापा चलिए हम लोग ओल्ड मेंशन पर वापस जाते हैं और वहाँ पर जाके वो सारे प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो कि अंकल और आंटी ने आपसे छीन लिया है। और मैं भी देखूंगा कि आज हम लोगों को रोकने का हिम्मत कौन करता है। तभी वो बुरा आदमी यानी कि चीफ मुखिया, ओल्ड मुखिया, वो कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि ये कहने की कि तुम्हें रोकने के लिए किसका हिम्मत है। और फिर जियाफन की पापा को यानी कि ली चेन सेंग को कहता है कि तुमने सचमुच एक बहुत ही साहसी बेटा का पालन पोषण किया। तभी जियाफन की पापा उसे देखकर कहते हैं कि ओल्ड चीफ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मुखिया कहता है कि ली चेन सेंग आज हमारा दिन फैमिली का वो दिन है जब हम लोग हमारा फैमिली के लिए नेक्स्ट लीडर चुनेंगे। तुम और तुम्हारा बेटा हमारा एंचेस्टर के हाउस में जाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुम्हारा नाम हमारे फैमिली की लाइन से मिटा दिया गया है। तो तभी जियाफन मन ही मन सोचता है कि अगर ये मुखिया यानी कि चीफ मेरे पिछले जीवन के अगर पापा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता तो मेरा चाचा और आंटी जी भी कोई भी ऐसा साहस नहीं करता मेरे पापा के साथ ऐसा बिहेव करने का। ये सब कुछ उस ओल्ड चीफ की वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने उन लोगों को बैकअप दिया है। तो तभी जियाफन कहते कि तो आपको किसने कहा कि हम लोगों को वहाँ पर जाने के लिए परमिशन नहीं है, क्या आप एंचेस्टर के लिए बात करते हैं। तो ये सुनते वो चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहते कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ ऐसे बात करने का। तो तभी वो चीफ और भी गुस्सा होकर कहते कि ये तुम्हारी पापा ही है जिसने मेरी बात को नहीं सुना था और उस लंबड़ी के साथ शादी करके तुम्हारे जैसा बेटों को पैदा किया है और तुम्हारा पिता ने जो गलती की है उसका रिजल्ट यही है। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो अपनी पापा को दोष दो, ये सब कुछ उसका गलती है जिसने उस लंबड़ी के साथ रहने का जोर दिया। इसीलिए ली फैमिली को जो इस कैपिटल है उसको अपमानित होना पड़ा। तो इतने सारे बात जियाफन का पापा और सहन नहीं कर पाया और जोर से चिल्ला कर कहते कि शट अप ओल्ड चीफ, जो चीज पहले घट गया था, जो चीज पहले हुआ था, आप उसके बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं। आप मुझे अपमान करते हैं ये ठीक है, लेकिन आप जियाफन के सामने उसकी मदर को क्यों इंसल्ट कर रहे हैं। आप हमेशा उसको लोमड़ी कहते हैं कि उसका माँ ने मतलब फैन माँ ने क्या आपको कभी भी ऑफेंड किया है। आपने फैमिली के खातिर शादी करने के लिए मुझे फोर्स किया, अपने पसंद की लड़की को शादी करना क्या
सुना है पिछले 10 सालों से आप इसी चीज को लेकर मुझे अपमान करते रहे और बाद में मुझे और मेरे बेटों को अपनी फैमिली से दूर कर दिए। और लास्ट में जियोफन का पापा असली रूप अपना दिखाई देता है और कहता है कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। तो तभी मुखिया कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं, और तुम हमारा फैमिली का और कोई मेंबर नहीं हो। जब उनको देखो वो लेपोर्ट स्क्वाड का डेपुटी डायरेक्टर है और उसे अगले वीक में प्रमोशन मिलने वाला है। और इधर किंग वन की वो देखो वो नोवेल स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है, अगले मंथ पे उसका भी प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन होकर वो प्रिंसिपल बन जाएगा और वो अभी फैमिली बिजनेस पर जूनियर को भी मदद कर रहा है। उसने आज चूजू के एक बहुत ही फेमस पर्सन को यहाँ पर इंडिया इनवाइट किया है, वो की हुतोंग वान हुआ का ऑनर है। वो एक मिस्टीरियस यंग मास्टर है। इतना ज्यादा बड़े बड़े सपोर्ट होने का कारण हमारा ली फैमिली अभी इंजू में एक लीडिंग फैमिली है। ली फैमिली इंजू में सबसे प्रभावशाली फैमिली बन जाएगा। मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा एक ट्रेनिंग टीचर है स्कूल में। तुमने अपने बेटी के लिए घर प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दिया है, लेकिन फिर भी वो लड़की तुम लोगों को वहाँ से निकल दी है। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। ली जियोफन, तेरे जैसे लोग मेरा बंचस बनने का काबिल भी नहीं है। तेरे जैसा आदमी सिर्फ परिवार को बदनाम करता है। अगर जियोन और किंगवोन के तरह तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टैलेंट है या अगर 1% भी रहता है तो फिर भी मैं तुम्हें कभी भी घर से बाहर नहीं निकालूंगा। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो अपने आप को दोष दो, क्योंकि ये एक कठोर समाज है। मैं सिर्फ एक विजिटर के रूप में तुम्हें एक पार्ट पढ़ाया, तो इसलिए मुझे थैंक कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो तभी जियोफन का सेकंड अंकल कहते हैं कि लाओ शान, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि हम लोगों के साथ दुश्मनी मत करो, लेकिन तुमने हमारे बात नहीं सुनी। तो उसके बाद जियोफन का पहला अंकल भी कहता है कि तुम दोनों सिटी डोंकी हो, तुम लोगों को तो अभी चोट लग गए, अभी इसमें किसको तुम दोष दोगे। तो तभी ली फैमिली के और भी छोटे छोटे मेंबर होते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हाँ तुम लोग ली फैमिली का काबिल नहीं हो, तुम लोग क्यों ना अपना लास्ट नेम को छोड़ देते हो, सिर्फ बकवास में हमारा ली फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो तभी वहाँ पर और एक आदमी आ जाता है। वो आते कहते कि ओल्ड चीफ, मुझे नहीं लगता है कि चेंग सेंग ने कोई भी गलत काम किया है। फैन और उसके पापा को अटैक करने के लिए यहाँ पर इतने सारे लोगों को आना, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो ये आदमी है मिंग, ली फैमिली का एक मेंबर है। तो तभी वो जियोफन के पापा के साथ जाता है। तो जियोफन के पापा कहते हैं कि इस पूरी फैमिली में सिर्फ तुम ही हो जो मेरे लिए बात करते हो। तो उसके बाद जियोफन इसे देखकर मन ही मन सोचने लगती है कि मेरे पिछले जीवन में जब मेरा पापा का मर्डर मतलब मर गया था मेरा पापा, उसके बाद भी मेरा पापा का ये सच्चा भाई था। सिर्फ अंकल मिंग ने मुझे मदद किया था अपनी पापा को दफनाने के लिए $20,000 देके। तो तभी वो मुखिया यानी कि चीफ कहते हैं कि लिंग, तुम एक बहुत ही ज्यादा छोटा आदमी हो, तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम मुझे ऐसे बात करो, तुम्हारा यहाँ पर खड़ा रहना कोई राइट भी नहीं है। तो उसके बाद मुखिया एक ब्राश को बाहर निकालता है और कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत करते हो तो ली चेंगशंग और ली जियोफन अपनी आंखें खोला रखना, आज से तुम दोनों का नाम इस फैमिली के नाम से लाइन से मिटा दिया जाता है और फिर उन दोनों का नाम फैमिली बुक से मिटा दिया जाता है। और ली मिंग जोंग, तुम भी दूसरे लोगों को बिजनेस में अपना दखलदारी देते हो, तो इसलिए तुम्हें भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो तभी मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि अभी बहुत हो गया, आप सिर्फ हम लोगों को धमका सकते हैं, आपका कोई भी फैमिली के ऊपर कोई भी लॉयल्टी नहीं है। और उसके बाद जियोफन के पापा को कहते हैं कि ब्रदर चेंगशंग, हम लोग यहाँ पर चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर खड़ा रहेगा, क्यों सफर करे। तो तभी वो मुखिया फिर से कहते हैं कि ली मिंग, तुम्हें क्या लगता है कि यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया है। और फिर कहते हैं कि हे तुम सारे के सारे लोग यहाँ पर आ जाओ, इन दोनों गुंडे को यहाँ पर मारो और पीट कर मार डालो और इन लोगों को ली फैमिली के से एक्सपेल कर दो। और फिर सभी के सभी लोग उन तीनों को घेर लेता है और जियोफन इन लोगों को देखकर सोचने लगता है कि ये के सारे छोटे चीटियां हैं। और तभी जियोफन वहाँ पर अपनी पैर की मदद से एक एनर्जी क्रिएट करता है और उसी वजह से वो लोग सारे दूर जाकर गिरता है मुंह के बल। और उसके बाद जियोफन कहता है कि बुरे आदमी, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा कोई भी परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन तेरा इतना हिम्मत कहाँ से हुआ कि तू मेरा फादर और मेरा माँ को इंसल्ट करे। और ये सुनते वो चीफ भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो उसके बाद जियोफन फिर से कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि क्या गलत है और क्या सही, तुम ली फैमिली के लिए काबिल भी नहीं हो। तो फिर से वो मुखिया कहते कि तू, तेरा इतना हिम्मत। तो उसके बाद जियोफन कहते हैं कि तू बूढ़ा हो गया है, तेरा जैसा आदमी हमारा फैमिली का चीफ यानी कि लीडर कैसे बन सकता है, तू चीफ के चेयर से हट जा। और तभी जियोफन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी के मदद से उस मुखिया यानी कि चीफ को मार डालता है। और तभी सभी लोग वहाँ पर जाके चीफ को उठाने की कोशिश करते हैं और कहने लगते हैं कि चीफ उठ जाइए उठ जाइए। तो ये देखकर जियोफन का बड़े अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम एक अनविवाहित ग्रैंडसन हो, तो इसलिए तुम चीफ मुखिया को मारने जा रहे हो। तो जियोफन का सेकंड अंकल भी कहते हैं कि लाओ शान, अपने अच्छे बेटों को देखो, उसने इसका कोई भी रेपुटेशन नहीं रखा है, अपने घुटने के बल बैठ जाओ और चीफ से माफी मांगो।
और ली फैमिली के बाकी सारे जूनियर मेंबर भी ये कहने लगते कि हाँ घुटने के बल बैठ जाओ और माफी मांगो। तो उसके बाद जियाफान भी जवाब देता है कि अगर मैं अपोलोजाइज मतलब माफी मांगता हूँ तो फिर मेरे पापा और मिंग से कौन माफी मांगेगा? जब तुम लोगों ने गैंग बनाकर मेरा पापा का सारा पैसा लूट लिया तो तब कौन माफी मांगेगा? तो तभी जियावून भी कहने लगती कि हे ली जियाफान, तू मेरा और किंग वॉन का लायक भी नहीं है, तू सिर्फ एक टीचर है और तेरा इतना हिम्मत कि तू यहाँ पर बकवास कर रहा है। तो उसके बाद किंग वॉन भी कहते हैं कि हे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि ये कहने का कि हमारा ओल्ड चीफ हमारा ली फैमिली का हेड बनने का क्वालिफाइड नहीं है, तुम अपने आप को देखो, तुम एक मूर्ख हो। और ये कहने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा जोर से हंसने लगता है। उसके बाद मुखिया भी उठ जाता है और मुखिया उठने के बाद कहता है कि हे ली जियाफान, क्या तू ली फैमिली का हेड बनना चाहता है कि तू सपना देख रहा है? तो उसके बाद ली फैमिली का जूनियर मेंबर कहता है कि ओल्ड चीफ मुझे लगता है कि वो पागल हो गया है, नहीं तो नॉर्मल पर्सन ऐसा बातें कैसे कर सकता है? तो उसके बाद सेंजी कहता है कि हे अगर तेरा इतना ही हिम्मत है तो तू यहाँ पर रुक जा, मैं अपनी बॉस को यहाँ पर फोन करके बुलाता हूँ। तो तभी जियाफान भी जवाब देता है कि हाँ तेरा जैसा मर्जी वो उसको बुला ले, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो सेंजी उसकी बॉस को फोन करता है और उसका बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। उसका बॉस कहता है कि बासठ उसका कैसे हिम्मत हुआ कि मेरे रहते हुए मेरे आदमी को टच करे, क्या वो पागल हो गया है? क्या तुमने उस लड़के के नाम ली जियाफान कहा है, राइट? क्या कोइंसिडेंस है? झाओ कियांडू ने भी मुझे कहा था कि वो उसका ब्रदर झाओ कियांग्यू को भी इस लड़के ने इस नाम के लड़के ने मार डाला है और उसने उस नाम को बर्बाद कर दिया है। मैं जो इस में 10 सालों से कमाया है, मैं अपने आदमियों को वहां पर ले जाऊंगा और उस लड़के को मार डालूंगा और उसकी खाल उधर डालूंगा। तो गाइस इस आदमी का नाम है कियोलोंग। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जियाफान का बड़ा अंकल कहते हैं कि हे ली जियाफान, इस बार तू मरने वाला है क्योंकि कियांगलोंग यहाँ पर आ रहा है। तो तभी जियावून भी कहता है कि हाँ मैंने भी इसके बारे में ये सुना है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है, उसका अगर कोई भी मतलब उसका कोई भी आदमी को किसी ने भी छुआ है तो वो उसका बहुत ही ज्यादा खराब सा हाल कर देता है। तो उसके बाद सेंजी कहते हैं कि तू मेरे बॉस को नहीं जानता है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टर है। एक बार उसके बंदे को मतलब उसके लड़के को एक आदमी ने मार दिया था और उसके बाद उसने एक भी बात नहीं किया था, सीधा बाथरूम पर घुस के उससे शूट आउट कर दिया। तो उसके बाद जियावून कहते हैं कि ली जियाफान, मैं आज देखना चाहता हूँ कि तू आज कैसे सरवाइव करता है। तो उसके बाद किंग वॉन कहते हैं कि वो आज निश्चित रूप से मरने वाला है, वो ली फैमिली का हेड बनना चाहता है, तू ये अपनी दूसरी लाइफ में तब देख सपना देख। तो उसके बाद मिंग जियाफान की पापा को कहते हैं कि ब्रदर शन, अगर यहाँ पर कियांगलोंग आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके बाद जियाफान की पापा कहते हैं कि ब्रदर मिंग, मैं अपनी बेटे के ऊपर भरोसा करता हूँ, तब से मेरा बेटा बहुत ज्यादा बदल गया है, वो जो कुछ भी कहता है वो सब कुछ शांत रहकर करता है, वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कि जाकर उसके में सफर करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जियाफान की पापा को जियाफान के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है। तो तभी जियाफान का पहला अंकल वहां पर आके कहते कि हे लाओशांग, अभी तुम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हो और तुम्हें इस टाइम दूसरे को देखो, मैं तुम्हें सजेस्ट यही करूंगा कि तुम अपने बेटे को लो और घुटने टेककर दरवाजे के सामने बैठ जाओ यंग कियांग को वेलकम करने के लिए तुम्हारे घर में। तो तभी सेंजी कहते कि हे देखो, अगर तुम लोग तुम्हारे घुटने के बल नहीं बैठते हो तो मैं तुम लोगों का पैर तोड़ दूंगा। तो ये सब सुनने के बाद जियाफान के पापा थोड़ा सा डर जाता है और सेंजी फिर भी कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम लोगों के साथ 10,000 बार ये करूंगा। और ये सब सुनने के बाद जियाफान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इसे उसे एक जोर का छप्पर मारता है, वो सीधा जाकर रास्ते पर जाके गिरता है। तो तभी ये देखती किंग वॉन कहती कि हे ली जियाफान, तेरा हिम्मत कैसे हुआ उसे हिट करने का? मैं भी देखूंगा जब कियाओ यहाँ पर आएगा तो उसके गुस्से को तू कैसे कंट्रोल करता है। तो तभी जियाफान किंग वॉन को कहते कि हे किंग वॉन, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे धमकी देने का? तो उसके बाद किंग वॉन को एक आइडिया आता है और कहते कि ब्रदर, मुझे एक ग्रेट आइडिया है, क्यों ना हम लोग उस सारे बुजुर्ग को बुलाते हैं जो लोग यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आए थे ली क्लैन के लिए। अगर इन जो के सारे बिग बॉस यहाँ पर आ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ली जियाफान कितना पावरफुल है, उसे घिटने टेकना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ पर अचानक से कियो लियोंग अपने लड़कों के साथ चले आता है और वो आते ही सबसे पहले कहता है कि हे ली जियाफान कहाँ है, उसे बाहर निकलने के लिए कहो। और इधर सिंह जी रास्ते में पड़ा हुआ रहता है तो वो कहने लगते कि बॉस बॉस मुझे बचा लीजिए। और ये देखती वो किंग लोग मन ही मन सोच लगती कि डैम, उसका कैसे हिम्मत हुआ मेरे अधीनस्थ जो है उसको साथ ऐसे मिसबिहेव करने का। अगर मैं आज उसे नहीं मार पाया तो मैं इस यूं में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद वो ब्रदर जियोन को देखकर कहते कि ब्रदर जियोन, बहुत दिनों से नहीं देखा है आपको, मैंने सुना है कि आप सीक्रेट डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर होने वाले हैं नेक्स्ट वीक और आपका प्रमोशन भी मिलने वाला है, तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन जनाना चाहता हूँ। उसके बाद वो जियोन के साथ हाथ मिलाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आज के लिए मतलब आज का दिन आप लोगों के फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज का आप लोगों के मुखिया का सिलेक्शन है, क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ ज्वाइन करूं। तो उसके बाद चीफ यानी कि मुखिया भी कहता है कि ली जियाफान, ये तेरा भाग यानी कि लाग है कि तू इतने बड़े आदमी कियाओ को भी देख पा रहे हैं, ये सब कुछ जियोन की वजह से हो रहा है, तू सिर्फ तब तक इंतजार कर जब तक ना तुझे कियाओ काट दे। तो तभी वहाँ पर अचानक से
से कि बंदा आ जाता है। आते ही कहते कि एल्डर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट भेजा है। और ये सुनकर वो ओल्ड चीफ थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या। और उसके बाद वो लड़का पूरा का पूरा गिफ्ट का लिस्ट बाहर निकाल देता है और एक एक करके सभी लोग वो सारा मतलब जितना भी सारा गिफ्ट होता है वो सारे के सारे ले आता है भाई। तो तभी कुछ बंदे लोग कहने लगते हैं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के इंजू के हेड मास्टर जू ली फैमिली को गिफ्ट भेज रहा है। और एक बंदा कहते कि हाँ, ट्रू बुद्धा सीट के मास्टर ली भी या मतलब चूजू में जो सेकंड सबसे फेमस है वो भी इन लोगों को गिफ्ट भेजा है। और मैंने ये भी सुना है कि वो चूजू में बेस्ट ब्यूटीफुल सीओ है। तो तभी मुखिया इतने सारे गिफ्ट देखकर ये सोचने लगता है कि इतने सारे बड़े बड़े आदमियों को हमारा ली फैमिली के बारे में कैसे पता चला, लेकिन वो लोग हम लोगों को गिफ्ट क्यों भेजेगा, बल्कि ये हमारा तो ली फैमिली का फेस्टिवल है। तो तभी जेवुन कहते हैं कि एल्डर आप इस यूजू के सबसे रिस्पेक्टफुल है और बहुत ही एल्डर भी है, ये सभी लोग जानते हैं। ये सब कुछ आपके सम्मान के वजह से हुआ है। ये ली फैमिली के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दी है और वो लोग सोचा था कि आप लोगों को आपको नहीं देख पाए तो इसलिए वो लोग आपको गिफ्ट भेजा है। और उसके बाद किंग वन कहते हैं कि मैं आपका बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर मुझे मदद करने के लिए कुछ बोर्ड मेंबर को बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप पुराने कल्पित से ज्यादा पावरफुल होंगे। ली जेफन अभी भी हम लोगों के सामने दौड़ने के लिए कैसे काबिल हो सकता है। तो तभी वहाँ पर एक लड़का आकर कहते कि हे देखिए इस गिफ्ट पर नाम लिखा है कि ली ताइजवान। नहीं, यूजू के चेंबर ऑफ कॉमर्स की आदमी ने ली ताइजवान को ये गिफ्ट भेजा है। तो तभी ग्रैंडफा ये लेते कहते कि अरे बाप रे स्ट्रेंज, मेरा नाम तो ली ताइजियन है लेकिन इसमें तो लिखा है ली ताइजवान, शायद उन्होंने गलत लिखा है। तो तभी वो लड़के भाई कहते कि हाँ मुखिया ये हो सकता है कि उन्होंने आपका नाम गलत रखा होगा। तो तभी किंगवान भी कहती कि हाँ ये इसे है, क्योंकि मुझे भी यकीन है वो बहुत ही ज्यादा भुलक्कर है। तो तभी जेफन का सेकंड अंकल भी कहते कि हाँ ये आपके लिए ही होगा, क्योंकि आपके अलावा यहाँ पर और कौन क्वालिफाइड है इतने सारा गिफ्ट पाने के लिए, आपके अलावा और कौन हो सकता है, क्या वो स्क्रैप यानी कि ली जेफन है। तो तभी वहाँ पर छोटे डेमन कहते हैं कि ली ताइजवान मेरी मास्टर की नाम है, तुम लोग अज्ञानी मूर्ख हो। ये सुनते सभी लोग हंसने लगते हैं। तो किंगवन कहते कि हे छोटी बच्ची, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, ली ताइजवान ली जेफन के नाम है। तुम्हारा मतलब ये है कि सारे के सारे बड़े बड़े बॉसेस यहाँ पर ली जेफन को गिफ्ट देने के लिए आए हैं। मतलब ऐसा हंसा मत यार, हंसते हंसते मैं मर जाऊंगा। तो तभी एक लड़का कहते कि हे बच्चे अभी के अभी तू मुखिया से माफी मांग, नहीं तो मैं तुझे पीट पीट कर मार दूंगा। और ये सुनते वो छोटी डेमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती क्या तुम लोग मरना चाहती हो। और तभी जेफन उसे रोक लेता है। तो तभी जेफन कहते हैं कि हाँ वो सही कह रही है, मैं हूँ ली ताइजवान। तो फिर से किंग वन ये सुनकर कहते कि तुम ली जेफन हो ली ताइजवान, क्या तुम अपने आप को लेकर इतना सीरियस हो। तो तभी जेओनबू कहते हैं कि ली जेफन तुम बहुत ही ज्यादा शेमलेस हो, तुम ये सोच रहे हो कि चुजू के बड़े बड़े लोग यहाँ पर नहीं है, तो तुम इस मौके का फायदा उठाओ और एडवांटेज लो और इस सिचुएशन का देखो, तुम अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। तो तभी बाकी सारे लोग भी कहने लगते हैं कि ये सारे के सारे गिफ्ट चीफ के लिए है, मतलब ओल्ड चीफ के लिए है, तेरा इतना हिम्मत कैसे हुआ ये बताने की ये सारे के सारे गिफ्ट तेरा है, अगर ये गिफ्ट सचमुच उनका होगा तो वो तुम उसे दादाजी कहकर पुकारना। तो तभी जेफन भी इस बात में राजी हो जाता है। तो तभी वहाँ पर गाड़ी लेकर सभी बड़े बड़े आदमी लोग चले आता है और इन लोगों को देखते ही किंग वन कहता है कि जिन लोगों ने भी गिफ्ट दिया है वो लोग यहाँ पर आ चुका है, अभी तुम्हारा पर्दाफाश होने वाला है, अभी भी मैं देखूंगा कि तुम कैसे कहते हो। तो उसके बाद किंग वन एक लड़के को कहते हैं कि ये सारे गिफ्ट को दूर हटाओ और हमारी मेहमान के लिए एक जगह बनाओ। तो तभी सारे के सारे बिग बॉसेस की कार वहाँ पर रुक जाता है और सारे के सारे बिग बॉसेस वहाँ से उतर जाता है। आते ही जेवुन को कहते हैं कि बहुत समय हो गया है, आप लोगों को नहीं देखा है। तो तभी जेवुन भी कहते हैं कि ग्रैंड क्लब के जेवुन मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आप हमारे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लियो डोंग आप इतने दूर से यहाँ पर आए हैं, प्लीज कम इन। डायरेक्टर न्यू आप भी यहाँ पर आए हैं। और इधर किंग वन जेफन को कहता है कि हे जेफन तू हम लोगों को और तेरे बीच का डिफरेंस देख, तू एक लूजर के बिना और कुछ भी नहीं है, तू हम लोगों के साथ कैसे फाइट कर सकता है। क्या तुम इजू में ऐसा कोई व्यक्ति को जानते हो जो कि अच्छा जॉब करे और तुम उसे अभी कॉल कर सकते हो क्यों उसे बचने के लिए। तो तभी जेउन भी कहते कि हाँ ये सही है, इस सोसाइटी में रहने के लिए सब कुछ रिलेशनशिप के ऊपर रहता है। आज यहाँ पर चुजू से इंजू तक बड़े बड़े आदमी लोग आया सिर्फ हमारे ली फैमिली के प्रतिशतता पर भाग लेने के लिए, और चुजू में पॉपुलर लोगों में से एक है, वो हाई सोसाइटी का एक सेलिब्रिटी है। नॉर्मल लोगों के लिए उसके साथ मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस बड़े बड़े आदमियों के सपोर्ट में ये ली फैमिली इस इंजू में बहुत ज्यादा बिगेस्ट फैमिली बन सकता है और अभी इंजू से आगे जाना कोई सपना नहीं है। तो उसके बाद जेवुन किंग वन से कहते हैं कि चुजू के गोल्डन एलिस से अभी तक एक बड़ा शॉट क्यों नहीं आया, क्या उसके साथ कुछ परिवर्तन मतलब कुछ चेंज हुआ है, क्या हमें उसे कॉल करना चाहिए। उसके बाद किंग वन अपनी मोबाइल निकल कर बाहर देखते हैं और फिर कहते हैं कि कोई जल्दबाजी नहीं है, उसे आने दीजिए, तब तक हम लोग इस ली जियाफन की मौत को मतलब आनंद लेता है इसका मौत का। तो तभी कियोलोंग जियाफन से कहते कि हे ली जियाफन क्या तुम मेरे आदमी को हरा सकता है। तो तभी जियाफन भी जवाब देता है कि तो फिर मैं यहाँ पर क्या करने के लिए हूँ। तो तभी इधर सेंजी इधर से कहने लगते कि सिर्फ उन्होंने मुझे ही
नहीं मेरा मारा, मेरा अंकल को भी मारा, मेरा भतीजों को भी मारा, इसलिए जियाफन ने। और उसके बाद कियोलोंग जियाफन की तरफ देखकर सोचने लगती कि वो बहुत ही ज्यादा पतला है और एक ऑर्डिनरी कपड़ा पहना है और एक स्मॉल बिल्डिंग पर भी रहता है, एक लूजर पर्सन जिसका ली फैमिली का कोई भी वेलकम नहीं है। तो उसके बाद वो जियाफन से कहते कि अपना बकवास बंद करो, मैं ये बात नहीं कहने से नहीं डरता हूँ कि झाओ कियानडू के ब्रदर झाओ हिकियान मेरा ब्रदर है। मुझे नहीं पता कि तुमने झाओ फैमिली का प्रॉपर्टी को लेने के लिए क्या घिनौना काम किया है, लेकिन अभी ये झाओ कियानजू ने मर चुका है और उसका प्रॉपर्टी मेरा होना चाहिए। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम झाओ फैमिली के सारे संपत्ति मुझे देते हो, नहीं तो तभी जियाफन भी कहती कि नहीं तो तू क्या करेगा। जियाफन का बात सुनते कियोलोंग कहते कि हे ली जियाफन, क्या तू अंधा है, क्या तू नहीं देख पा रहा है कि यहाँ पर मैंने कितने सारे बंदे को लाया है और यहाँ पर कितने सारे इंजू के बड़े बड़े बॉसेस भी हैं। तू अगर फिर से और एक बार क्रेजी लुक देता है तो तू मर जाएगा। मैं तुझे चुनौती देता हूँ, तेरा हिम्मत है तो तू मुझे यहाँ पर मार के दिखा। और तभी भाई जियाफन का सबसे प्रिपेयर्ड एक जोर का थप्पड़ उसे मार देता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाते, शॉक हो जाते, मतलब ये क्या हो रहा है भाई। तो उसके बाद जियाफन कहते हैं कि तू चाहता है कि मैं तुझे मारूं तो इसलिए मैं तुझे ये वापस दिया। तो तभी गुस्सा होकर कियोलोंग फिर से कहता है कि भाड़ में जा, तो तू अपने दिमाग से बाहर निकल चुका है। और तभी अचानक से उन लोगों के सर के ऊपर से एक गाड़ी आ जाता है और ये देखकर वो लोग कहने लगते व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है। और बाकी सारे लोग भी इस कार को देखकर भागने लगते क्योंकि ये कार अचानक से ऊपर से उड़ कर आया और कार के अंदर जो आदमी है वो शायद मैप लगाया था और गूगल मैप लगा था, इसीलिए गूगल मैप ने यही रास्ता दिखाया था। और गूगल मैप कहता है कि तो तभी वो मैप से आवाज आती है कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं, पेंगुइन मैप आपके लिए सर्विस के लिए हमेशा हाजिर है। भाई साहब, मांगा का मैप भी गूगल मैप की तरह है, मतलब कहां से रास्ता दिखा देता है। और तभी इधर कियोलोंग गुस्सा होकर उस कार को एक लात मारता है, कहते हैं कि हु द हेल आर यू, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने ऐसे कार चलाने का, क्या तू मरना चाहता है। और तभी कार के अंदर जो होता है वो झट से दरवाजा खोलता है, वो खोलते वो नीचे गिर जाता है। तो तभी कार से लुई इंतियन उतारता है और उतरते कहता है कि तेरा ये कहने का हिम्मत कैसे हुआ कि ये खराब नेविगेशन की वजह से हुआ है, क्या तुझे सचमुच ये लगता है कि मैं कार नहीं चला सकता हूँ। और उसके बाद उस कियोलोंग को कुचलने लगता है, इवन मैं खुद को भी नहीं रोक पाता हूँ अगर जहाँ पर मुझे जाने का मन करता है। और इधर किंगवन इसे देखकर उसकी चीफ को कहता है कि ये ड्रैगन स्क्वाड का लियू इंतियन है, वो जुओ स्टेट का फेमस यंग मास्टर है। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वो भी हमारी फैमिली की इस कदर में ज्वाइन करने के लिए आए हैं। ये ड्रैगन वॉरियर स्क्वाड पूरे चाइनीज आर्मी का टॉप वॉरियर स्क्वाड में से है और इसका मेंबर भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और इन सारे के सारे सोल्जर के पास एडवांस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है और ये लोग सबसे डेंजरस स्पेशल मिशन पर जाते हैं। तो तभी ओल्ड चीफ कहते हैं कि ये जरूर से जरूर मिस्टर लियो जियो उनके चेहरे कवर देखकर यहाँ पर आए हैं। ली फैमिली का भविष्य जियो उनकी तरफ प्रयास करेगा। तो उसके बाद जियो उन मनी मन सोचने लगते कि यहाँ तक कि यंग मास्टर लियो भी चूजू से यहाँ पर आए हैं, मुझे इतनी सम्मान की उम्मीद भी नहीं। तो उसके बाद चीफ फिर से कहते हैं कि वेलकम वेलकम मिस्टर लुई, आप हमारे फैमिली की सेरेमनी में ज्वाइन हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है। तो तभी वो लुई कहते कि हे तुम कौन हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो ये सुनते ही चीफ को थोड़ा सा शौक लगा कि ये क्या कह रहा है। तो तभी और एक लड़का लुई को कहते कि लुई वो यहाँ पर है। तो उसके बाद वो लोग जियाफन की तरफ देखकर कहने लगते कि मुझे सचमुच नहीं पता कि चीफ शूरोंग क्यों इस ली जियाफन को कैंगलोंग ब्रिज का इंस्ट्रक्टर चीफ इंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं। मुझे ये यकीन है कि ये अगला वाला चीफ से अच्छा नहीं होगा। तो तभी लियो उस लड़के को कहते कि हे शट अप, देखो ऐसा मत कहो, मैं भी पसंद नहीं करता हूँ ली को, लेकिन हम लोग ये मत भूलना कि हम लोग एक मिशन पर हैं, हम लोगों को पहले ये मिशन को अंजाम देना होगा। तो तभी जियाफन उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम वही हो जिसे चेन जियन ली को वो वार का लेटर दिया था? मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम ड्रैगन स्क्वाड का मेंबर हो। तो तभी लियो कहते हैं कि ली जियाफन वो मेरा अधीनस्थ है और यहाँ पर हम लोग आपको लेने के लिए आए हैं। तो तभी जियाफन उसे कहते हैं कि तू एक लूजर है, क्या तू पिछली बार पूरी तरह से नहीं हारा था? तो ये सुनते लियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहते कि मैं सिर्फ एक बार हारा था, मैं लियो इंतियन, मैं ड्रैगन स्क्वाड के अलावा किसी को भी नहीं चुनौती देता हूँ। ली जियाफन अगर तेरा हिम्मत है मेरे साथ दूसरे बार लड़ने का तो मैं दूसरा बार नहीं हारूंगा। तो तभी वो ओल्ड चीफ कहते कि नो लियो, आपको कहीं पर मिस्टेक हो रहा है क्योंकि ये ली जियाफन को हमारे फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है और वो एक छोटा सा टीचर है, ट्रेनिंग टीचर। लेकिन इस चीफ को तो असल में पता नहीं कि है जियाफन है को। आज आप यहाँ पर आए हैं जरूर से जरूर इस जियाफन की प्रमोशन के लिए बधाई देने के लिए। वो हमारे फैमिली का एक आउटस्टैंडिंग और टैलेंटेड पर्सन है। तो ये सुनते लियो कहते कि हे ये तू क्या बकवास कर रहा है, वो एक छोटा सा लेपर्ड ग्रुप का डिप्टी डायरेक्टर है, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लेपर्ड ग्रुप की डायरेक्टर जांग मुझसे माफी मांगे। और ये सुनते सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तभी अचानक से वहाँ पर मिस चू की एंट्री हो जाती है और मिस चू आते ही कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, और मिस चू के देखते ही सभी लोग हेलो कहने लगता है। और इधर ओल्ड चीफ मिस चू को देखकर सोचने लगता है कि यहाँ तक
तक कि मिस चू भी हमारी इस फैमिली की सेरेमनी पर ज्वाइन होने के लिए आए हैं। अभी हमारा ली फैमिली इंजू तक चूजू तक पहुंच जाएगा और उसके बाद वो मिस चू के पास जाकर कहता है कि वेलकम मिस चू, मैं इस ली फैमिली का हेड हूँ। लेकिन मिस चू उसे इग्नोर करके सामने की तरफ आगे बढ़ जाती है और सीधा लियो के सामने जाकर रुकती है। तो तभी लियो मिस चू को देख कर कहती कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम यहाँ पर आज जाओगी। क्या तुम्हारा आज आइडिया हो गया था कि मैं यहाँ पर आऊंगा, तो इसीलिए तुम यहाँ पर मुझे मिलने के लिए चले आई? लेकिन भाई मिस चू उसे भी भाव नहीं देती और सीधा जियोफन की तरफ आगे बढ़ जाती है और जियोफन के सामने जाकर कहती कि सॉरी मास्टर, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो तभी अंदर से फिंग और मास्टर चेन बाहर आ जाता है। तो मास्टर चेन बाहर आते ही कहते कि एक चींटियों का झुंड हमारे मिस्टर ली के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर ली, आपके साथ मिसबिहेव करने की कौन हिम्मत कर रहा है? मैं उसे अभी के अभी इस दुनिया से गायब कर दूंगा। और तभी कियोनो मास्टर चेन को यहाँ पर देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और डर भी जाता है। वो कपने लगता है थर-थर और फिर कहता है कि मास्टर चेन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और उसके बाद वो किंग वान को कहने लगती है कि हे मुझे मदद करो। तो इधर जेवुन सोचने लगते है कि मुझे ऐसे हार्ड मत करो क्योंकि मैं इस मिस चू और लियो के सामने एक कचरे का टुकड़ा हूँ। मैं इन लोगों के सामने बात करने के लायक भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि मिस चू ली जियोफन के सामने खड़ा है और यहाँ पर मास्टर चेन भी खड़ा है, वो जो कि इंजू में फेमस है। तो उसके बाद किया लोग कहने लगते कि मिस्टर ली, मिस चू, मास्टर चेन प्लीज मेरा लाइफ को बख्श दीजिए। और फिर जियोफन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने लगता है। और तभी छोटी डेमन भी इस मौके का फायदा उठा लेती है और कहती कि हे ये तो तुम ही हो ना जिसने मुझे कहा था कि तुम मेरी पिछवे मारोगी, है ना, राइट? तो तभी क्यों लोग डर के अरे ये मैंने नहीं कहा। और तभी छोटी डेमन उसके पिछवाड़े पर एक जोर के लात मार दिया और सीधा वो हवा में उड़ जाता है। तो वो जब हवा में उड़ने लगता है तो छोटी डेमन कहती कि तुम बिना पंख के आसमान पे उड़ रही हो। और ये सब कुछ देखकर ओल्ड चीफ को कुछ भी नहीं समझ में आता। तो ओल्ड चीफ मिस चू के पास जाकर कहता है कि मिस चू, क्या आप यहाँ पर हमारा फैमिली के फेस्टिवल पर ज्वाइन करने के लिए नहीं आए थे? तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और तभी मिस चू ओल्ड चीफ को एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुझे क्या लगता है कि तू कौन, किस खुद तो क्या सोचता है कि तू मेरे साथ ऐसा बात कर रहा है? मास्टर जैसा एक महान आदमी को तूने नहीं पहचाना और तू अपनी फैमिली से उसे बाहर निकल दिया। तो ये देखते किंग वन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहते कि हे क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? ली जियोफन एक बड़ा आदमी है। देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, पहले हमारे बिग शॉट को यहाँ पर आने दो। मुझे पता है कि आप सभी लोग इसके बारे में जरूर सुना होगा कि वो वन हुआ एली का प्रॉपर्टी का चूजू में मालिक है और वो ईस्टर्न स्टार हाई स्कूल का हेड मास्टर भी है, मतलब वो चूजू में बेस्ट मास्टर भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ली जियोफन कितना अच्छा है, लेकिन उसके काबिल वो नहीं है। और इधर ओल्ड चीफ मनी मान ये सब कुछ सुनकर सोचने लगते कि मैं आज इस ली जियोफन और उसकी फैमिली को कुचलने जा रहा हूँ। वो लोग दोबारा उठकर ठीक नहीं हो पाएगा। तो तभी मिस चू कहती कि आप जिस लोगों के इंतजार कर रहे हैं टीचर, वही बड़े आदमी है। मैं आप लोगों को बिहाइंड द सीन बताती हूँ। वाना होंगटोंग रियल एस्टेट का बॉस, द प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटल स्टार ऑर्केस्ट्रा स्कूल का और चूजू में सबसे पहला मास्टर। और मेरा टीचर की और एक नाम भी है जो नाम है ली ताइजवान। तो ये सुनते उसका अंकल लोग और ओल्ड चीफ का सभी लोगों का होश उड़ जाता है और वो लोग सोचने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या ली जियोफन ली ताइजवान है? लेकिन मिस चू और मिस्टर लियू ने जो कुछ भी कहा अगर वो सच है तो हम लोग जिस बड़े आदमी के लिए इंतजार कर रहे हैं तो क्या वो ली जियोफन ही है? तो तभी किंग वन कहते हैं कि लेकिन वन हुआ होंगटोंग स्टेट के साथ ली फैमिली का प्रोजेक्ट के बारे में क्या? ली जियोफन, देखो हमने ये इस डील में हमारा पूरा पैसा यहाँ पर खत्म कर दिया। देखो यहाँ पर इस परेशानी के साथ इस पैसे का कोई लेना देना नहीं है ना? तो उसके बाद भाई जियोफन का सेकंड अंकल भी अपना सूर चेंज कर देता है, मतलब बातें चेंज कर देता है और कहने लगती है कि हाँ जियोफन देखो आफ्टर ऑल हम सभी लोग फैमिली है, हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? तो भाई पैसा एक ऐसा भी चीज है, मतलब इस मानवा पर भी दिखा रहा है कि पैसों के बावजूद कुछ भी नहीं होता। पैसा अगर है तुम्हारे पास तो तुम सब कुछ कर पाओगे, यानी कि तुम्हारा फैमिली परिवार सब कुछ तुम्हें पसंद करेगा और तुम्हारे सपने के लिए लड़ो, अगर नहीं लड़ सके तो छीन लो। सॉरी गाइस ये आउट ऑफ मंगा है, लेकिन मैं जोर जोर में बोल दिया, लेकिन ये रियलिटी है। खैर एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी ओल्ड चीफ भी कहते कि हे लिटिल फैन, देखो एल्डर तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, ये एक थोड़ा सा मतलब सच नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना तुम? मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम और तुम्हारा फादर हमारा फैमिली का एक मेंबर हो और मैं फिर से तुम दोनों का नाम उस खाते पर लिख दूंगा और मैं तुम लोगों का एंचेस्टर का प्रॉपर्टी वापस दे दूंगा। इसके बारे में तुम लोग क्या कहते हो? तो तभी जियोफन कहता है कि इन सब परेशानियों में जाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी से आप ली फैमिली का हेड नहीं है, अभी से आप अपनी ड्यूटी से मुक्त हो गए हैं। और ये सुनते ओल्ड चीफ को थोड़ा सा शौक लग जाता है और कहता है कि ली जियोफन क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम खुद का चेहरा खुद फाड़ने के लिए फोर्स करते हो तो बाद में मुझे असभ्य होने के लिए ब्लेम मत करना। हाँ मैं मानता हूँ कि हम लोग तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन इस ली फैमिली में मैं ऑलवेज चार्ज मार रहूंगा और मेरा ही रूल्स है, मैं रूल्स डिसाइड करूंगा और मैंने ही तुम्हारा फादर और तुम्हें एक्सपेल किया है इस फैमिली से, तो तुम्हारा कोई भी राइट नहीं होता ये सब कुछ कहने का। तो उसके बाद जियोफन कहते हैं कि लोग रूल्स को बनाते
बनाते हैं और लोग ही तोड़ते हैं, और तुम इस चॉइस को ली फैमिली के ऊपर छोड़ सकते हो। हम लोग एक लाइव इलेक्शन करेंगे, मतलब हम दोनों एक लाइव इलेक्शन करेंगे, वहाँ पर ली फैमिली के सारे लोगों को कहेंगे कि ली फैमिली के नए हेड के लिए वोट करने के लिए क्या तुम में हिम्मत है। तो ये सुनते वो चीफ यानी कि मुखिया कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहे हो, देखो तुम अपने आप को अपमान कर रहे हो। तो उसके बाद ओल्ड चीफ सभी लोगों को कहता है कि जो लोग मुझे ली फैमिली का चीफ बनाना चाहते हैं वो लोग अपना हाथ ऊपर करें। तो उसके बाद चीफ मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि ली जेफन भले तुझे चू जुलियन और ली युनतियन के सपोर्ट मिले तो तू क्या कर लेगा, कौन मुझे अभिज्ञा करने का साहस करेगा। तो उसके बाद वो सारे के सारे लड़के लोग बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है, और इधर ये देखकर जेफन के सेकंड अंकल सोचने लगते कि उन लोगों के साथ ये सब क्या हो रहा है। और तभी ओल्ड चीफ कहते कि हे तुम लोग अपना हाथ ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो। तो तभी जेफन का बड़े अंकल कहते हैं कि ओल्ड कुलपति क्या आप नहीं देख पा रहे कि इससे पहले क्या हुआ, जब चू फैमिली उन लोगों के पॉइंट मतलब उन लोगों के पक्ष में है तो ये गेम खेलने का मतलब क्या है। और उसके बाद जेफन का सेकंड अंकल भी कहते कि और वैसे भी आपका मतलब अभी आप यंग नहीं है तो आपका रिटायरमेंट का समय हो गया है। और ये सब सुनने के बाद वो ओल्ड चीफ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे तुम लोग क्या कह रहे हो गद्दारों, क्या तुम लोग अपने दिल पे हाथ रखी ये कह सकते हो कि जिस चीज के लिए मैंने तुम लोगों को बड़ा किया अभी उसको तुम लोग धोखा दे रहे हो। तो तभी किंग वन भी कहते हैं कि ओल्ड चीफ देखिए मेरा पापा आपकी फेवर में बात कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप थोड़ा रेस्ट ले। तो उसके बाद वो जियाफान को कहते हो कि देखो फैन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम इस फैमिली का मुखिया बनो यानी कि हेड बनो, और बाय द वे फाउंडिंग के ब्रांच के बारे में इस साल तुम ही देखो। तो ये सुनने के बाद जियाफान कहते कि ली क्यूंगान तुम ईस्टर्न स्टार यूनजून ब्रांच के हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हो, लेकिन तुमने अपना पद का गलत इस्तेमाल किया और उस फाउंड का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हें स्कूल से बाहर निकल दिया जाता है। तो ये सुनते किंग वन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते कि हे तुम किसके बारे में बात मतलब किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देखो तुम बहुत ही अपमानजनक हो, मैं तुम पर मुकदमा चलाने जा रहा हूँ। तो उसके बाद जियाफन ने जो उसकी बात का रिकॉर्डिंग किया था वो सुनाने लगता है उसे, और ये सुनते किंग वन को बहुत बड़ा एक धक्का मतलब बहुत बड़ा के धक्का महसूस होता है और वो नीचे गिर जाता है इसके वजह से। तो तभी मिचू कहती है कि ली किंग वन सारा का सारा एविडेंस एकदम क्लियर है, तुमने इस वर्ष मतलब इस साल में जो कुछ भी लिया है वो सारे के सारे कुछ दे दो। तो तभी वहाँ पर जियाफान के सामने किंग वन की पापा आकर हाथ पकड़ कर कहने लगते कि जियाफान किंग वन को अभी मैं समझाता हूँ, प्लीज उसे जाने दो, प्लीज उसे जाने दो। तो उसके बाद जियाफान कहता है कि अंकल जब मेरा पापा मेरा स्कूल का फीस नहीं दे पा रहा था तो आपसे मेरा पापा भीख मांगा था, लेकिन क्या आपने मेरी फैमिली को मदद की थी, ये आपने जो ही किया है उसका ही परिणाम है। और फिर जियाफान सोचने लगती है कि मेरे पिछले जीवन में मुझे गलत तरीके से कैद किया गया था, मेरा पापा घुटने के बल उन लोगों के पास से भीख मांगा लेकिन वो लोग नरम नहीं हुए थे। तो उसके बाद जियाफान कहता है कि तो अभी आपको और क्या कहना है, क्या तुम लोगों ने ये नहीं कहा था कि अगर मैं ली ताइजुआन हुआ तो तुम लोग मुझे घुटने के बल बैठकर ग्रैंडफा बोलोगे, तो क्या अभी मुझे बताओ। तो उसके बाद ओल्ड चीफ कहते कि हे ली जियाफान तुम दूसरों को इतना ज्यादा परेशान मत करो और मैं तुम्हारे सामने घुटने के बल क्यों बैठूं। तो तभी सारे के सारे लोग कहने लगते कि हे तुम क्या सोचते हो अपने आप को, हम लोग अभी भी तुम्हें हमारा ली फैमिली का हेड नहीं माना है, हे दोस्तों तुम लोग कोई भी घुटने नहीं तकता, इसे अकेले छोड़ दो। तो उसके बाद जियाफान अपना बिग हैंड का इस्तेमाल करते हैं सभी लोगों को घुटने का बल बैठने के लिए, और वो लोग कहने लगते कि ये क्या हो रहा है, ये लोग कैसे प्रेशर आ रहा है हम लोगों के ऊपर, और वो लोग इसे मतलब रोक नहीं पा रहा होता है। और यह कोई बंदा कहने लगती कि हे मैं और खड़ा नहीं दे पा रहा हूँ। तो तभी जियाफान कह रहा है कि हे क्या तुम लोग अभी भी घुटने नहीं टेकोगे, फिर से मतलब जियाफान अपनी दबाव को बढ़ाता है। और इधर जियाफान का पहला अंकल कहता है कि सेकंड ब्रदर तुम पहले क्यों ना। तो तभी जियाफान का सेकंड अंकल कहता है कि नहीं तुम बड़े भाई हो तो तुम्हें पहला घुटना टेकना चाहिए। और उसके बाद वो सारे के सारे लोग घुटने टेक देता है, रोने लगता है। और उसके बाद सभी लोग घुटने टेकने के बाद कहते हैं कि ग्रैंडफा ली हम लोग आपसे माफी मांगते हैं। तो उसके बाद जियाफान उनसे फैमिली ट्री बुक को मांगता है। तो उसके बाद जियाफान अपनी एनर्जी के मदद से वो बुक अपने आप से ले लेता है। तो ये देखकर ओल्ड चीफ कहता है कि हे जियाफान तुम इस बुक के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो। तो तभी जियाफान कहता है कि अगर तुम इतने सारे चीजों के पीछे नहीं होते तो मेरा चाचा जो मेरा पापा का संपत्ति को नहीं चुरा पाता। तुमने आज फिर से पब्लिक के सामने मेरे पेरेंट्स का अपमान किया, तुम्हें इस फैमिली ट्री बुक से रिमूव कर दिया जाता है और तुम आज से और इस फैमिली का मेंबर नहीं हो। तो ये देखते ओल्ड चीफ बहुत ज्यादा गाली देता है, ये मैं यहाँ पर नहीं कहता पर मैं कह सकता हूँ। उसके बाद जियाफान फिर से कहता है कि ली चेंगलिन, ली चेंगफिंग, ली जुआनुन और ली किंग वन तुम चारों ने हमारा फैमिली का रेपुटेशन को मतलब खराब किया है, तो इसलिए तुम लोगों को भी बाहर निकाल दिया जाता है और अभी से अब तुम सभी लोग इस फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं हो और तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं कि एंसेस्टर की प्रॉपर्टी को लेने का। और तभी जियाफान का पहला अंकल कहते कि जियाफान ब्रदर जियो और मैंने तुम लोगों को सपोर्ट किया है। तो तभी जियोन भी
तभी उसकी बात पापा के साथ साथ कहते कि हाँ हाँ फैन ये सही है, तुम जब छोटे थे तब मैं तुम्हें मतलब तुम मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट थे, तुम ऐसे हम लोग को फैमिली से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो तभी जियाफन कहते कि क्या मुझे तुम्हारा सपोर्ट की जरूरत है। तो उसके बाद जियाफन ये सुनते बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे अभी बहुत ज्यादा हो रहा है ली जियाफन, मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं डिप्टी चीफ हूँ ऑफ पैंथर स्क्वाड का, अगर तू मुसीबत में पड़ता है तो कोई भी तुझे बचा नहीं पाएगा। तो तभी वहाँ पर छोटी डेमन आकर कहते कि मैंने तुम्हारा लेपर्ड स्क्वाड की ऑफिसर झांग को मारा है, अगर तुम ऐसे एक्टिंग करता रहा तो मैं तुम्हारा नाम को बदल कर डॉग यूनिट रख दूंगी। तो तभी अंकल मिंग कहते कि हे क्या तुम लोगों ने नहीं सुना कि न्यू चीफ ने क्या कहा, कम ऑन अभी यहाँ से निकल जाओ। और उसके बाद ली फैमिली के सारे आदमी लोग जो कि ली फैमिली को रक्षा करता है वो लोग इन लोगों को बाहर निकाल देता है। और इधर जियाफन मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे पिछले जीवन में मेरा फादर अंकल मिंग और मुझे ये लोग बहुत ही ज्यादा अपमान किया था। तो वो लोग जाने के बाद जियाफन अपने पापा से कहते कि पापा मैं इस फैमिली पे और ज्यादा लॉन्ग देर तक नहीं रह सकती हूँ, तो अभी से आपको इस फैमिली को मैनेज करना पड़ेगा, अभी से आप इस ली फैमिली का हेड है और अंकल मिंग आपको मदद करेगा। तो ये सब सुनने के बाद जियाफन की पापा कहते कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ली फैमिली को अच्छे से देखभाल करूंगा। और फिर जियाफन की तारीफ करता है और कहते कि फन मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम बहुत दूर तक पहुंच गए हो, अगर तुम्हारा माँ आज इस दिन को जान पाता मतलब वो सुन पाता तो वो भी बहुत ही खुश होती। तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम एक रियल मैन है, तुम्हें इस इंजू जैसे एक छोटे से जगह पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन कोई भी मैटर नहीं करता है कि तुम कहीं पर भी रहो, तुम्हारा पापा तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगा। तो उसके बाद अंकल मिंग भी कहते हैं कि लिटिल फैन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे फादर को मदद करूंगा ली फैमिली को चलाने के लिए। तो तभी वहाँ पर मिस चू भी आ जाती है और आगते कहती है कि हेलो अंकल माय नेम इज चू जूलियन, आई एम सॉरी मैं आज थोड़ी सी लेट पर आई। और इधर जियाफन की पापा इसे देखकर सोचने लगता है कि वो भी उतना ही सुंदर है जितना विंग पे है और वो भी मेरे बेटे के जैसा, वो भी इतना ही मेरी क्लोज है। तो उसके बाद सू जूलियन जियाफन की पापा को एक मोती दिखाती है और कहती है कि एक माउंटेन की मॉन्ग ने हमारे चू फैमिली को ये दिया था और उस मॉन्ग ने ये देने के साथ साथ ये भी कहा था कि ये पढ़ने के साथ साथ मन को शांति रहता है, अपना हेल्थ भी रेगुलर ठीक रहता है और अपना लाइफ मतलब किसी के जीवन को बढ़ाने में मदद करता है। तो उसके बाद जियाफन की पापा ये गिफ्ट देखकर कहता है कि मिस चू ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो तभी मिस चू भी कहती है कि अंकल प्लीज इसे लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अप्रिसिएशन है। तो उसके बाद बाकी सारे बड़े बड़े लोग भी वहाँ पर आता है और आकर कहता है कि मिस्टर ली हम लोगों ने आज सुना है कि आज आपकी ली फैमिली का एंसेस्टर का सेरेमनी का दिन है, तो यहाँ पर हम लोग आपको कांग्रेचुलेशन को कहने के लिए आए हैं। उसके बाद बाकी सारे लोग भी कहने लगते हैं कि मैं मिस्टर ली को गुड लक और लॉन्गेविटी को विश करता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, माउंट एंचेस्टर फेस्टिवल शुरू हो जाता है। तो वही बार जियाफन की पापा अगरबत्ती जलाकर कहने लगते हैं कि मैं एंचेस्टर की इच्छा में मैं अभी हमारा ली क्लैन का 10th फैमिली लीडर हूँ, हम सभी लोग पूर्वज को रिस्पेक्ट जनाने के लिए मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। उसके बाद ली क्लैन के सारे मेंबर झुकता है और कहने लगता है कि हम सारे ली क्लैन के मेंबर एंचेस्टर की आत्मा के शांति कामना करें। उसके बाद जियाफन की पापा उन सारे एंचेस्टर को रिस्पेक्ट जनाकर सभी लोगों को कहता है कि मतलब उस क्लैन की जितना भाई सारे बॉडीगार्ड है सब लोगों को कहता है कि देखो प्रीवियसली तुम लोग उस बूढ़े एंचेस्टर की मतलब बूढ़े आदमी का बात सुनकर हमारे फैमिली और बहुत ज्यादा गरीब फैमिली को भी धमकाया था, लेकिन अभी मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है कि तुम लोगों ने जो किया था वो गलत किया था और अभी ली फैमिली का नाम आगे बढ़ाना होगा और मेरे साथ ली फैमिली की रिपुटेशन को आगे बढ़ाने में मदद करना होगा। तो उसके बाद वो सारे लोग भी कहते हैं कि हाँ। तो उसके बाद जियाफन की पापा मन मन सोचने लगते कि मैं अभी इस क्लैन का हेड हूँ और ये सब कुछ मेरे बेटे के वजह से हुआ। अगर जियाफन की माँ को ये पता चलती कि उसकी बेटा कितना ब्रिलियंट है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो को कार चलाता हुआ दिखाई जाता है। वही पर लियो के साथ जो लड़का है वो कहता है कि नया मिशन आ गया है, मास्टर ने हम लोगों को यहाँ पर इंजू भेजा है ली जियाफन के पावर के बारे में और अधिक जानने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 2 आदमी को दिखाए जाते हैं। वही पर एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि ली जियाफन का कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल है और वो बहुत ही कम उम्र में ग्रैंड मास्टर भी बन गया है। न केवल सिर्फ किंग के साथ उसका कोई मैच है बल्कि उन्होंने डिप्टी चीफ टियन किंग को भी मार डाला है। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी यंग मैन इस दुनिया पे हो सकता है। तभी और एक मार्क्स पहना वाला आदमी होता है तो वो कहता है कि ये दोनों मेरे आंखों में एक मैल है, खास करके वो बूढ़ा रेन टियानजिंग। अगर मेरा बड़े भाई नहीं होता तो मैं कभी समय पहले मतलब बहुत समय पहले उसे अपने पैरों तले कुचल देता। उस समय मैं नहीं था, अदरवाइज नहीं तो स्टार की प्रोटेक्ट के लिए उसका कोई भी जरूरत नहीं पड़ता और इसी वजह से ना केवल हम उसे प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए बल्कि हम लोग हमारा चेहरा भी खो दिया और अपना आत्मसम्मान भी खो दिया। और तभी उसी रास्ते से ली जियाफन उसकी पापा जा रहा होता है तो उन लोगों को देखकर कहता है कि ली जियाफन मेरे नजर में एक कीड़े से भी कम नहीं है, भले ही
वो रेन थियनजिन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे आगे नहीं जा सकता है। आखिरकार एक ग्रैंड मास्टर का ताकत और वीकनेस भी होता है। और फिर वो मन ही मन ये सोचने लगते कि मैं बहुत साल पहले ही मास्टर बन गया हूँ और मैं बहुत सारा कुछ लिखा भी हूँ, मैं इस बच्चे को आसानी से कुचल सकता हूँ, लेकिन उसे मारना बहुत ज्यादा आसान है। क्या होगा अगर वो मेरा नाम सुनकर भाग जाए और डर के मारे भाग जाए। तो तभी और एक बंदा होता है, वो कहते हैं कि मास्टर जज ये आइडिया अच्छा नहीं है, ये जियांगू रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि ये रूल्स में ये कहता है कि एक फैमिली को डिस्ट्रॉय करने से बेहतर उसको हार्म पहुंचाना है। तो ये सुनते वो मास्टर जज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि चुनसान क्या तुम मुझे सिखाओगे क्या कोई ऐसे कुछ करना है। और फिर उस आदमी का यानी कि जॉनसन का गला दबोच लेता है। तो जॉनसन डर के मारे कहते हैं कि मास्टर जज मेरा इतना हिम्मत नहीं है कहने का। तो उसके बाद मास्टर जज फिर से कहता है कि ये हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में जब तक तुम निद्रई नहीं बनोगे तब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते हो। और ये ली जियाफानी है जो पहले हम लोगों को उकसाया है और हम लोगों का बदनामी किया है। अगर हम लोग उसे नहीं दिखाएंगे तो हमारा साथी हम लोगों को कमजोर सोचेगा और हमारे ऊपर हंसेगा, और इसी रास्ते से ये डिसाइड किया गया है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जियाफान की पापा को दिखाया जाता है। वहाँ पर जियाफान की पापा कहते हैं कि मैं अभी ली चिंगफिंग और ली चिंगलिंग से कोई भी रियलिस्टिक संपर्क नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों का जो पैसा है वो हमारी फैमिली के लिए जो जिसका जरूरत है ये पैसा उसके काम में आना चाहिए। तो ये सुनते ही बाकी सारे लोग भी कहने लगते हैं कि मुखिया एक नेक आदमी है, चलो हम लोग ये करते हैं। तो तभी और एक आदमी भी कहते हैं कि हमारा मुखिया बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे देखकर हमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। तो उसके बाद वहाँ पर जियाफान आता है, तो उसका पापा जियाफान को देख कर कहते हैं कि ठीक है आज का दिन यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। वो लोग भी वहाँ से चले जाता है। तो उसके बाद जियाफान वहाँ पर आते ही पूछता है कि अभी समय आ गया है पापा, अभी आप मुझे मेरी माँ के बारे में बताएं। और फिर जियाफान मने मन ये सोचता है कि मैं अपने पिछले जीवन में मैं मरने से पहले मेरी माँ को 2 बार भी नहीं देख पाया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कमी को पूरा करूंगा और पूरी फैमिली को पूरा कर दूंगा। तो उसके बाद जियाफान का पापा कहते कि फैमिली को अभी हालांकि मैं ली फैमिली के हेड बन गया हूँ, लेकिन हमारा ली फैमिली अभी भी बहुत ज्यादा वीक है। ये इंजू में दूसरे टायर का भी फैमिली नहीं है और चूजू में इसका बात तो छोड़ ही दो। और तुम्हारा माँ का फैमिली इस चाइना में पूरा विशाल फैमिली है, अगर अभी तुम उसकी तलाश में जाओगे तो तुम वहाँ पर जाके मर जाओगे। देखो लिटिल फैन, मैं जानता हूँ तुम जो हुआ करते थे अभी वो नहीं हो, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में अलग भी लोग होता है। तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक न तुम मजबूत हो जाओ। उसके बाद जियाफान सोचता है कि मैं जब भी मेरी माँ के बारे में पूछता हूँ तो पापा मुझे उस सब्जेक्ट से मतलब भटका देता है। तो उसके बाद जियाफान की पापा कहते हैं कि हालांकि मेरे पास एक इच्छा है, यानी कि विश है, आई होप कि तुम मुझे ये करने में मदद करोगे। तो तभी जियाफान ये सुनकर कहते हैं कि हाँ पापा बोलिए आपको क्या चाहिए। तो उसके बाद जियाफान की पापा कहते हैं कि बहुत बाधा होने के बावजूद तुम्हारा माँ और मेरे ऊपर प्यार हो गया है और हमारा 2 फैमिली का बहुत ही ज्यादा दुश्मनी था। तुम्हारा माँ का फैमिली बहुत बड़ा है, मैं उन लोगों के आंखों के सामने एक चींटी के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ के काबिल नहीं हूँ, मैं उनकी जैसी कुलीन परिवार की सम्मान को अपमानित कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ को मेरे साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा दावा था और उन्होंने सचमुच बहुत कुछ दिया है। मैं बेकार होने के कारण वो मुझसे नफरत करता है। हम लोग 10 सालों में और दूसरे बार नहीं मिले, और जब तुम छोटे थे तो तुम अपनी माँ के प्यार को खो दिया। तो अपनी माँ को दोष मत दो, ये सब कुछ तुम्हारी पापा का ही फॉल्ट है, मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ। तो उसके बाद जियाफान उसकी पापा को कहते हैं कि पापा चिंता मत कीजिए, मैं श्योर हूँ कि मैं आप दोनों को एक साथ आज हो या कल हम लोग हमारी पूरी फैमिली को फूल करेंगे, जरूर मैं आपकी सपना को पूरा करूंगा। तो उसके बाद जियाफान की पापा रोने लगता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा याद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो दिन बहुत ही ज्यादा जल्दी आए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। 20 साल पहले मैं तुम्हारी माँ को लेकर भाग गया था, लेकिन तुम्हारा माँ का फैमिली का सुमामी लोग हम लोगों को पकड़ लिया और मुझे मार डाला था। अगर मेरा कोई दोस्त नहीं होता तो मैं और तुम्हारा माँ उन लोगों की तरह मर गया होता, लेकिन मेरा दोस्त बुरी तरीके से घायल हो गया था, लेकिन अभी 20 साल हो गए उसके बावजूद भी वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। उसको परेशानी में डाला, ये सब कुछ मेरी ही फॉल्ट है, नहीं तो वो इतनी झंझट में क्यों गिरता। कुछ समय पहले मैं एक अपने परिचित से सुना है कि उसका घायल अभी बदतर से बदतर होता जा रहा है। जियाफान, क्या इंजू के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कुछ जड़ी बूटियां नहीं भेजा था कल? और देखो अभी अभी मैं इस ली फैमिली का हेड बना हो तो अभी मेरा बहुत सारा काम है। अगर तुम्हारे पास समय है तो ये सारे के सारे घी मेरे दोस्त के पास ले जाओ और उसका कंडीशन भी चेक कर ले आओ मेरे लिए। तो ये सुनते ही जियाफान कहते कि पापा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसकी दया का भुगतान करूंगा। आपका जान बचाने का बात तो छोड़ ही दीजिए और मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा करने में कुछ ही दिनों में हनप जाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं और 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वही पर मिस चू जियाफान से कहती है कि मास्टर हम लोग कैंगमेंग माउंटेन पर
आ गए हैं। तो उसके बाद जियाफन सोचने लगते कि अभी इंचू में काम खत्म हो गया है, इससे पहले कि मैं अपनी पापा की दोस्त से तियानन प्रोविंस देखने जाऊं, पहले इस खजाने को लूटना होगा। मेरा पुनर्जन्म होने के बाद से ये चेंगमेंग माउंटेन ऐसा एक जगह है जहाँ पर नेचुरली खजाना है। तो वहीं पर झांगली जुआन भी होती है, तो वो कह देगी, फैन मैंने सुना है कि तुम आज इस चेंगमेंग माउंटेन पर आओगे, तो यहाँ पर मैं पहले आ गई हूँ तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए। यीफेंग और चे शाइगन तुम्हारे लिए पहले से इंतजार कर रहे हैं माउंटेन पर। तो उसके बाद जियाफन कहते हैं कि चलो फिर हम लोग माउंटेन पर चलते हैं। तो उसके बाद वो सभी लोग उस माउंटेन पर चढ़ने लगता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होते, वो लोग जा रहा होता है, तभी उन लोगों के सामने अचानक से एक लड़का अगर गिर जाता है। तब वो लड़का उन लोगों को देखते ही कहते हैं कि मास्टर ली आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए हैं। वो आयरन का चेन अचानक से पागल हो गया है मास्टर। हाँ मैंने बहुत सारा कोशिश की लेकिन हम लोगों ने उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। मिस्टर ली आपको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि इसका 9 आयरन चेन इसका एक कोल्ड ऑरा है और इसका पावर एक ग्रैंड मास्टर के जैसे ही होता है। मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया। तभी झांगली जुआन कहते हैं कि ये चेन अचानक से इतना पावरफुल कब से बन गया, इवन ये 2 ग्रैंड मास्टर को भी एक साथ हरा सकता है। तो उसके बाद जियाफन कहते हैं कि ये 9 आयरन चेन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम लोगों के पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है उनके साथ लड़ने के लिए, तुम लोग जहाँ पर रहो वहीं पर रहो। तो उसके बाद जियाफन जब वहाँ से चले जाने लगता है अकेले, तो तभी मिस चू और झांगली जुआन भी जीत करते हैं जाने के लिए। तो उसके बाद जियाफन उन लोगों को रोकता है और कहते कि नहीं मैं आज उस 9 चेन को प्यूरिफाई करने के लिए जाऊंगा और मैं तुम लोगों को आज यहाँ पर बुलाया इसीलिए क्योंकि तुम लोगों के लिए और एक काम है। और उसके बाद अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि मास्टर चेन उस 9 चेन के साथ लड़ रहा होता है। तो जियाफन ये देखकर सोचता है कि ये 9 चेन इतना भी खास नहीं है, शायद ये एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल खजाने में से एक है। तो उसके बाद मास्टर चेन जियाफन को देखकर कहते हैं कि मिस्टर ली अपना हाथ दीजिए, मैं आप और यीफेंग मिलकर इस चेन को वश में कर सकते हैं। लेकिन जियाफन उसकी बात का कोई भी परवाह नहीं करता है और उसको वहाँ से हटा देता है। और उसके बाद जियाफन वहाँ पर अकेले चले जाता है। वहाँ पर जाने के साथ साथ वो चेन जियाफन को चारों तरफ से घेर लेता है और इधर मिस चू और किंग जिलियन देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। और ये इधर यीफेंग ये देखकर सोचने लगती है कि क्या इस 9 जंजीरों का कोई भी मुकाबला नहीं है, क्या कोई भी इसे नहीं हरा सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो तभी जियाफन वहां से कहता है कि ये मेरे लिए एक केक के टुकड़े के जैसा है और जियाफन की पावर के सामने वो चेन एकदम टुकड़ा मतलब चूरमाचूर हो जाता है। और तभी वहां से एक बड़ा सा स्नेक बाहर निकलता है और वो स्नेक बाहर निकलते ही जियाफन के ऊपर आग उगलने लगता है और जियाफन भी अपनी ताकत के मदद से उसे रोकता है। और तभी मिस्टर चेन कहता है कि मिस्टर डी आपको इस नापाक आभा से मतलब केयरफुल रहना चाहिए, मैं जब इसके साथ लड़ रहा था तो ये कुछ से मेरा आभा को नष्ट कर दिया था। उसके बाद जियाफन उन 5 को 5 दिशाओं में खड़ा होने के लिए कहता है। तो तभी यीफेंग ये करता हुआ कहता है कि मास्टर मिस्टर ली ने हम लोगों को 5 दिशाओं में खड़ा होने के लिए कहा है, इसका पर्पस क्या है। तो तभी मास्टर चेन कहते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है कि मिस्टर ली इस फॉर्मेशन में बहुत ही एक्सपर्ट है लेकिन ये फॉर्मेशन बहुत सालों पहले विलुप्त हो गया है। तो उसके बाद जियाफन वहाँ पर मिडिल पर बैठ जाता है और बैठकर कल्टिवेट करने लगता है और यहाँ पर एनर्जी वहाँ से खींचने लगता है और फिर उन सभी लोगों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से कितने सारे एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाते हो, ये सारे के सारे तुम लोगों के ऊपर है। और तभी इधर मिस चू कहने लगती कि मैंने इनर स्टोरेज पे ब्रेक थ्रू कर ली है। फिर मनी मन ये सोचती है कि मैं ये सोची थी कि मैं इस मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस करके लेके शामिल हुई, ये इसमें बहुत ही ज्यादा लकी मानती थी अपने आप को, लेकिन मैं कभी भी नहीं सोची थी कि मैं एक ग्रेट मार्शल आर्ट्स बन जाऊंगी। ये सब कुछ एक सपना जैसी है। मैं अपनी मास्टर की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करती थी, वो मेरे लिए भगवान है और अब मैं गुरु बनने से सिर्फ एक कदम दूरी में ही हूँ। और इधर जिलियन भी सोचने लगती कि मुझे ऐसा फील हो रही है कि मेरे बॉडी में कुछ मैजिकल चीज हो रही है। ये कोल्ड ऑरा मुझे दर्द और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं देती थी, लेकिन अभी ये मुझे हर्ट नहीं कर रही है, मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। और इधर यीफेंग कहने लगता है कि मास्टर मैं मेरा ओरिजिनल फाउंडेशन को फील कर पा रहा हूँ, जो कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन अभी ये है। तो तभी मास्टर चेन कहता है कि ये सब कुछ हम लोगों को मिस्टर ली ने गिफ्ट दिया है। और इधर छोटी डेमन मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है क्योंकि ये यहाँ पर सारे लोग चेंज हो रहे हैं लेकिन वो चेंज नहीं हो रही है। और उसके बाद जियाफन की शक्ति की मदद से वहाँ पर बहुत ही तेजी से हवा बहने लगता है। और इधर ये देख के मिस चू कहने लगती है कि अचानक से हवा इतना तेज क्यों चलने लगती है, क्या मास्टर ठीक है। और इधर जूलियन सोचने लगते है कि ये प्रेशर तो एक ग्रैंड मास्टर भी से ज्यादा भयानक है, क्या जियाफन ठीक है। और इधर मास्टर चेन कहने लगता है कि मेरे समझ के अनुसार मिस्टर ली ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो उसके बाद सब कुछ खत्म होने के बाद जियाफन कहता है कि एट लास्ट मैं इनर रियलम तक पहुंच गया हूँ। तो उसके बाद जियाफन के पास मिस चू आकर कहती है कि
मास्टर आपके सक्सेस के लिए आपको कंग्रेचुलेशन, आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गए हैं। और इधर जियोलियन भी कहने लगती कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो, मैं तो कुछ समय पहले डरी गई थी जब तुमने सील तोड़ी थी। और इधर फैंग कहता है कि मिस्टर ली, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कितने लेवल तक रीच हो गए हैं, मतलब पहुंच गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फिजिक्स या इससे भी हायर लेवल? तो तभी जियाफन कहते हैं कि इनेट लेवल। और मास्टर चेन ये सुनते बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो फेंग कहते हैं कि इनेट ये कौन सा लेवल है, मैं क्यों ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है। मास्टर चेन, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो उसके बाद मास्टर चेन एक मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैं प्राचीन एक बुक पर इनेट नेचर के बारे में सुना है, लेकिन ये 10,000 साल पहले के बाद है, मतलब हजारों साल पहले के बाद है, ये अभी लगभग खो गया है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ये भी हो सकता है कि मिस्टर ली हजारों सालों से पहले से इस कंपू सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहा है? ये मिस्टर ली है कौन? तो उसके बाद वहाँ पर मिस्चू कहती कि मास्टर, आपने जब पहली बार ब्रेक थ्रू की थी तो वहाँ पर हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि हम लोग अपना सर भी उठा नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि माउंटेन भी शेक कर रहा था। ये सुनकर जियाफन सोचने लगते कि नहीं, हालांकि मैं इनेट रियलम को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, लेकिन इस चैंगमिंग माउंटेन को हिलाने के लिए इतना काफी मतलब मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ हूँ। इस माउंटेन पर ऐसा कोई तो चीज है जो छुपा हुआ है। और उसके बाद तभी अचानक से वो माउंटेन फिर से शेक करने लगता है, यानी कि भूकंप जैसा हिलने लगता है। और तभी मिस्चू कहने लगते ये सब क्या हो रही है, चैंगमिंग माउंटेन पर और एक आउटकिक आए हैं। और इधर फिंग कहने लगते कि मिस्टर ली तो अभी ब्रेक थ्रू किया है, क्या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी एल्डर व्यक्ति जो कि फेल्ड हुआ हो? और तभी अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा हाथ, जायंट टाइप हाथ बाहर निकलता है। और ये देखते जियोलियन बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती कि ये सभी के लोग यहाँ से अभी के अभी भाग जाओ। और इधर छोटी डेमन गुस्सा हो जाती है और कहने लगती कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस माउंटेन में हम लोगों के सामने लुका छुपी खेल रहा है। इधर मास्टर चेन भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, कहने लगते कि हे अपने आप को दिखाओ। और ये फिंग अपनी ब्लैडी हैंड का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो राक्षस अपना पूंछ को बाहर निकालता है। और इधर मिस्चू ये देखकर सोचने लगती कि अरे बाप रे, मैं ये नहीं सोची थी कि इस चैंगमिंग माउंटेन पर एक राक्षस भी है। हाँ, अंग्रेजों मॉन्स्टर। और इधर जियोलियन कहने लगती है कि मैंने सुना है कि इस चैंगमिंग माउंटेन पर एक माउंटेन गॉड रहता है। और तभी वो राक्षस इन दोनों के ऊपर वार करता है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे बच जाता है। तो उसके बाद जियोलियन कहती कि क्या ये भी हो सकती है कि जो अफवाह है इस माउंटेन को लेकर, जो माउंटेन गॉड को लेकर, क्या वो वही है? और इधर छोटी डेमन कहने लगती है कि एक माउंटेन गॉड मेरे सामने एक कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर छोटी डेमन वहाँ पर चले जाती है उसे रोस्ट करके खाने के लिए। उसके बाद छोटी डेमन जब उस हाथ के पास, बड़े से जायंट के हाथ के पास जाकर कटने की कोशिश करता है, लेकिन वो कट नहीं पाता है और सोचने लगते है कि मैं इसे कट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो तभी वहाँ पर जियाफन जाके उसको वहाँ से हटा देता है और कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ग्रेनेड छुपा हुआ है। और फिर जियाफन कहते हैं कि अभी के अभी अपना पीछे वाला इस जमीन से बाहर निकालो। और तभी जियाफन अपनी एनर्जी को उसके इस्तेमाल करता है और तभी के तभी वो बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है। ये देखते फिंग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगती है कि मास्टर, ये सचमुच माउंटेन गॉड है, लेजेंडरी माउंटेन गॉड सच है। और मास्टर चेन कहने लगती है कि लेकिन ये माउंटेन गॉड अचानक से बाहर क्यों आ गया है? क्या ये भी हो सकते है कि वो सारे के सारे चेन ये पर्वत की देवताओं को, यानी कि गॉड को रोकने के लिए बनाया गया था? तो फिर बेदी का स्थापना और माउंटेन गॉड को सील किसने किया? ये मंगा बहुत ज्यादा, मतलब और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है। जितना भी आगे जाए, जो लोग ध्यान से देख रहे हैं उन लोगों को इसी भी समझ में आएगा ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये शैतान बहुत सालों से बहुत ज्यादा भूखा है और ये जब बाहर निकलता है ये पूरे पहाड़ को निकल सकता है। अगर हम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं भागते हैं तो ये हम लोगों को भी खा जाएगा। और इधर ज़ांगली जियाफन से कहते हैं कि हे जियाफन, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन जियाफन कहते हैं कि मैंने अभी ब्रेक थ्रू हासिल किया है, मेरा कोर अभी भी स्टेबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता था कि तुम बिना कुछ लिए मेरे पास चले आओगे, तो मैं आज इसे बदतर बनाने के लिए युद्ध करूंगा। मैं अपनी इनेट रियलिम को मजबूत करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और जियाफन ऊपर उड़ के उसके मुंह पे एक चोर का मुक्का मार देता है और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रॉन उसके बाद जियाफन फिर भी नहीं रुकता है और उसके सामने चले जाता है। मैंने अपने पिछले जीवन में एक कल्टिवेशन ब्रेक थ्रू कर लिया था और 100 साल के बाद इमोर्टल रियम में पहुंच गया था और BTU ने मेरा फाउंडेशन को अनस्टेबल कर दिया था और मुझे 10 गॉड मिलकर अटैक किया था। और उसके बाद जियाफन इनेट फास्ट लेवल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है और फिर 7 लेवल की इनेट पावर को भी इस्तेमाल करता है और उसके बाद फिर 3rd लेवल और लास्ट में जाके 8 लेवल इनर स्टेज को इस्तेमाल करता है और उसी में बड़ा सा मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। लेकिन फिर भी जियाफन अपनी 9th इनर इस्तेमाल करता है। फाइनली जियाफन उस बड़े से मॉन्स्टर को हरा देता है, माउंटेन गॉड को। तो इधर मिस्चू ये देखकर सोच लेते, अच्छा तो टीचर
इसे इनेट रियलियम कह रहे हैं, ये बहुत ही मिस्टीरियस है। और उसके बाद जियाफन सोचता है कि अभी मेरा फाउंडेशन इस माउंटेन की तरह अनब्रेकेबल है। और उसके बाद जियाफन उस छोटी डेमन की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम इन लोगों की तरफ ब्रेक तो नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम एक डेमन हो। इस माउंटेन गॉड को 100 साल के लिए सील कर दिया है और इस चेन में माउंटेन में जो डेमोनिक एनर्जी आता था वो इसके पास से आता था। अभी इस अपॉर्चुनिटी को ले और जितना हो सके उतना एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया। और इधर छोटी डेमन उसकी एनर्जी को देखकर सोचने लगती कि ये बहुत ही ज्यादा प्योर है, मैं इसे घर में जाकर पकाऊंगी। और उसके बाद इधर फेंग और मास्टर चेन जियाफन के सामने घुटने टेक कर कहते हैं कि मिस्टर ली आप हम दोनों को आपका डिसेबल्स बना लीजिए। तो तभी जियाफन कहते हैं कि तुम दोनों इतना भी अच्छे नहीं हो, यह तक कि मेरे डिसेबल्स सूजुअल इनके तरफ भी कंपेयर करो तो भी नहीं हो, तुम लोग काफी नहीं हो मेरे डिसेबल्स बनने के लिए। अगर तुम दोनों मेरा ताइजुआन लीन एज में ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम लोगों को एक सर्वेंट से शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम लोग फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो मैं तुम दोनों को ताइजुआन लीन एज में प्रवेश करने के लिए स्किल बताऊंगा। और उसके बाद वो दोनों घुटने और सेट देखकर राजी हो जाता है। और उसके बाद माउंटेन गॉड का स्पिरिट कोर बाहर निकालता है और ये देखकर छोटी डेमन कहने लगती कि मास्टर देखिए वो माउंटेन गॉड की स्पिरिट कोर बाहर निकल गया है। तो उसके बाद जियाफन उस कोर को अपने कब्जे में कर लेता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरा ट्रिप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। हाँ केवल सिर्फ मैं कल्टिवेशन थ्रो के ब्रेक थ्रू इनर नेचर का ब्रेक थ्रू किया बल्कि मुझे 100 साल पुराना माउंटेन गॉड का डेमन कोर भी मिल गया। हालांकि अभी मेरा यूजू में काम खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम मैं पापा की फ्रेंड को देखने के लिए यानांग प्रोविंस जाऊंगा। क्लास मॉनिटर तुम्हारे पास एक विशेष यानी कि स्पेशल फिजिक यू है और ये 100 साल पुराना दानव पिल को सिर्फ आप ही दबा सकते हैं, इसे ले लीजिए मेरे लिए। चाहता हूँ कि आप ही मेरे भिला यानी कि चूजू में मेरा भिला पे ले जाइए इस कोर को। तो तभी जियोलियन कहती कि जियाफन तुमने मुझे बहुत सारा मदद की है तो आप तुम्हारा ये छोटा सा काम मैं कैसे रिफ्यूज कर सकती हूँ। तो तभी मिस चू भी कहती है कि मास्टर मैं भी इनके साथ चूजू वापस जाऊंगी तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप टियानन प्रोविंस जा सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होते जियाफन अपने घर में चला आता आते कहते कि डैड मैं घर पे आ गया हूँ। और जब उसके बाद जियाफन जब घर के अंदर आते तो अंदर आते ही देखते है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तो तभी छोटी डेमन कहती है कि मास्टर अभी दोपहर हो चुकी है, अंकल अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई है। और उसके बाद जियाफन अपनी पापा को फोन लगाता है लेकिन उसके फोन नंबर बंद दिखा रहा होता है। तो उसके बाद वो जब अंकल मिंग को फोन लगाता है तो अंकल मिंग भी कहते कि अभी आज रात बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो इसीलिए तुम्हारा पापा जल्दी घर वापस चलेगा, क्या वो एंचेस्टर के घर पे भी नहीं है। उसके बाद जियाफन फिर से उसकी डैड को फोन लगाता है लेकिन उसके पापा का फोन फिर से स्विच ऑफ दिखा रहा होता है। उसके बाद जियाफन सोचता है कि क्या ऐसे भी हो सकते कि वो लोग बदला लेने के लिए अपॉर्चुनिटी को इंतजार कर रहा है। मैंने अपने पिता के खातिर उन लोगों को जाने दिया, मैं नहीं जानता थी कि ये लोग इतना कृतघ्न होंगे और दोष फिर से मेरे पिता के ऊपर दे देंगे। तभी अचानक से जियाफन के मोबाइल पे एक फोन आता है और फोन आते ही वो उस साइड से कहता है कि हे जियाफन क्या तू जल्दी में है? अगर तू अपना पापा को बचाना चाहता है कि तू शहर से बाहर आ जा। सबसे बड़ा यंग मास्टर अपने पापा को भी ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, ये बहुत ही फनी बात है। मैं तुझे सिर्फ आधे घंटे का समय देता हूँ, अगर आ सकता है तो अपने पापा को बचा ले। यानी कि मिस्टर जाजी उसकी पापा को किडनैप किया है, तेरा पापा का बॉडी तेरे लिए इंतजार कर रहा है। उसके बाद जियाफन ये सुधी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मोबाइल को तोड़ देता और कहने लगता है कि तेरे इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तू मेरा पापा को किडनैप किया, तू मरना चाहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जियाफन सीधा कार लेकर छोटी डेमन को लेकर उस बिल्डिंग के ओर निकल जाता है और वह से कार से बाहर निकलता है। और इधर ये सब कुछ ऊपर से चार्ज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, हंसने लगता है। फिर वो जियाफन को देखकर कहते कि हे ली जियाफन सचमुच तेरे पे बहुत ही हिम्मत है, मैंने सोचा था कि तू डर के मारे यहाँ पर नहीं आएगा लेकिन मैं मानता हूँ कि तेरा हिम्मत है। और इधर ऊपर से जियाफन की पापा चिल्लाने लगता है कि जियाफन यहाँ पर अब मत आना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। तो तभी इधर से जियाफन भी कहते हैं कि पापा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं आपको मदद करूंगा। तो उसके बाद वो जज फिर से कहते कि हे ली जियाफन तू अपना पापा को बचाना चाहता है, इतना भी जल्दी क्या है। और ये कहकर वो ऊपर से नीचे कूद जाता है। मैं आज तुझे क्लियरली मार डालूंगा, मैं विजडम स्कूल का 3rd हेड हूँ, तुमने जिस रेन तेंजोंग को मारा था वो मेरा 2nd ब्रदर है। मैं यहाँ पर मेरा बड़े भाई सीतू के लिए तुम्हें चुनौती देने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये नेसेसरी है यानी कि जरूरत है, क्योंकि तू मेरी एक हाथ पे मरने वाला है। और ये कहकर हंसने लगता है। तू अभी अभी मास्टर रियलम पर पैर रखा है, तू अभी भी बहुत ज्यादा गरीब और वीक है, ये हमारे स्कूल के जूनियर के मास्टर के ताकत के करीब भी नहीं है। ये सचमुच बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद की थी। क्या तू जानता है कि मैं गुरु के लेवल तक कितने समय से हूँ? मैं इस रियलम में 7 सालों से हूँ। और ये कहकर एक जोर से दीवार पर मुक्का मारता है और वो दीवार भी टूट जाता है। तभी छोटी डेमन मजाक करती है और कहने लगती है कि मास्टर ये आदमी कभी कभी मुस्कुराते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसका पागल जैसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद वो जज फिर से कहती कि ली जियाफन मैं तुझे मारने के लिए काफी हूँ, बड़े भाई को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर
अगर तू जानता है कि तेरे लिए क्या अच्छा है तो अपने आप को मार डाल और अपनी पेन और सफर से मुक्त हो जा। तो उसके बाद जेफन सीधा पॉइंट पर आता है और कहते कि क्या तूने मेरा पापा को किडनैप किया है? तो तभी वो जेड भी कहते कि हाँ ये मैं हूँ, तू क्या करेगा? मैं तुझे अपनी फीट से ही मार सकता हूँ, यानी कि पैर से ही मार सकता हूँ। और इधर ऊपर से जेड का आदमी ये देखकर सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि चूजू को ये यंग मास्टर और इसका 7 सालों का पावर में से बहुत ही ज्यादा अंतर है, यानी कि फर्क है। हमारा इस सीट का हमारा मास्टर सेकंड मास्टर है, सीटू के बाद सेकंड मास्टर। कोई ऑर्डिनरी मास्टर हमारा मास्टर का कबिल भी नहीं है। और उसके बाद वो जेब उसकी 5 एलिमेंट को इस्तेमाल करता है, मतलब जियोफन के खिलाफ, लेकिन जियोफन इसे आसानी से डॉज करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। और ये देखकर वो जेड कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, तूने मेरा 5 एलिमेंट कैनन फिस्ट को कैसे डॉज कर सकता है? के बाद वो फिर से जियोफन की तरफ जाकर जियोफन को हमला करता है, लेकिन इस बार भी जियोफन डॉज कर देता है। और फिर वो मन ही मन ये सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, वो इतना भी फास्ट नहीं है, लेकिन मेरा 24 स्टेंस की फिर उसे बीट नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद जियोफन कहता है कि क्या तुझे सिर्फ इतना ही आता है? और ऊपर से जज का साथी ये देखकर कहने लगते हैं कि ली जियोफन मास्टर जज के साथ सामना करने की हिम्मत की, वो अपनी मौत को खुद ही बुला रहा है। जज का बॉडी यूनिवर्सली बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, मास्टर को कोई भी नहीं हरा सकता है, वो जज सेकंड मास्टर है। और फिर से जब जज जियोफन को मारने के लिए जाता है तो जियोफन का सबसे फेवरेट उसे एक थप्पड़ मार देता है और जज जियोफन की एक थप्पड़ से मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। तो उसके बाद वो जज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि हे ली जियोफन, मैं तुझे देख लूंगा। और तभी जियोफन वहाँ पर आके उसे पकड़कर ऊपर उठाकर कहते कि हे चीटिया, तोरा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तू मेरे सामने चिल्ला रहा है? अगली बार इतना अहंकारी मत बनना तू। और ये कहती जियोफन उसे वहीं पर चलाकर राख कर देता है, सिर्फ बचा हुआ होता है उसका मार्क्स। और ये देखकर उस जज का साथी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगती कि इम्पॉसिबल, स्कूल का हेड अनबीटेबल है, उसको कैसे मार सकता है? वो एक ही पल में टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर छोटी डेमन चले आती है और आती कहती कि हे तुम कहाँ पर भागने की कोशिश कर रही हो? और छोटी डेमन उसे वहाँ से सीधा लात मार के नीचे फेंक देती है और वो ऊपर से सीधा आके जियोफन के सामने आकर गिरता है और कहती कि जियोफन, नहीं मिस्टर ली प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ये सब कुछ उसका ही आइडिया, ये किडनैप का आइडिया उसका ही है। तो उसके बाद जियोफन कहते हैं कि तू वापस जा और सीटू कुवांग को कह दे कि मैंने उसकी एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, मैं जल्दी विजडम स्कूल पर जाके उसे ढूंढूंगा। नाउ अभी यहाँ से तू भाग जा। तो उसके बाद वो आदमी भी कहते हैं कि ओके मिस्टर ली, मैं जा रहा हूँ और जाके बताता हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से सीधा दौड़ कर भाग जाता है। तो उसके बाद जियोफन उसके पापा को जब नीचे उतारता है तो उसके पापा कहते हैं कि फाइन, मैं ठीक हूँ, मैं फालतू में तुम्हें चिंता में डाल दिया हूँ। तो उसके बाद वो लोग कार पर बैठता है तो जियोफन सोचने लगता है कि सौभाग्य से पापा अभी ठीक है, अदरवाइज नहीं तो मेरा पिता अगर मर जाता तो मैं उस पूरी स्कूल को मार डालता। लेकिन सिर्फ यहाँ पर पड़े रहता है वो मार्क्स और वो लोग चले जाता है। क्या इसकी कहानी के पीछे कुछ है, ये हम लोगों को नेक्स्ट में पता चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से जियोफन को रेल स्टेशन में दिखाई जाता है। तो उसके बाद वहीं पर अंकल मीम भी आता है। तो अंकल मीम कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा अभी मेरे साथ है और मैं हूँ अभी इधर, और वैसे भी तुम्हारा पापा इस ली क्लैन का हेड बन गया है, उसकी बात से भी लोग सुनने के लिए राजी है और उसके लिए काम करने के लिए भी राजी है। तो तभी और एक बंदा भी कहते हैं कि हाँ चीफ ली बहुत ही ज्यादा अच्छे है, वो सभी लोगों के साथ एक समान बिहेव करता है, ये हमारा पुराना मुखिया का तरफ नहीं जो कि पूरा प्रॉफिट अपने पॉकेट में यानी कि अपने जेब पे रखता है। तो उसके बाद जियोफन के पापा एक बैग लेकर आता है और कहता है कि फैन, जब तुम हनन प्रोविंस जाओगे तो अपने मेरे दोस्त को जाके पहले प्रणाम करना और ये बैग उसे दे देना, ये बैग उसने मुझे 20 साल पहले दिया था, अगर तुम ये बैग अपने साथ ले जाओगे तो उसे पता चल जाएगा कि तुम मेरे बेटे हो, और इस बैग में बहुमूल्य जड़ी बूटियां भी है, याद से उनको ये सब कुछ दे देना, अगर उनकी परिवार मतलब परेशान में है तो तुम्हें उनका मदद करना चाहिए। और वो छोटी डेमन को कहता है कि लिटिल लियानो, जब तुम दूर जाओगे तो अपना ख्याल रखना। तो उसके बाद जियोफन भी कहते हैं कि डैड इजू में आप भी अपना ख्याल रखना, और वहीं पर फैंग भी होता है। तो फैंग को कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे पापा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो उसके बाद फैंग भी वो करता हुआ कहते हैं कि मिस्टर ली, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपके पिताजी के साथ कुछ भी नहीं होगा इस इजू में। तो उसके बाद फिर जियोफन कहता है कि देखो याद रखना, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर और एक जज उपस्थित हो, देखो मैं तुम्हें अभी और तुम्हें और तुम्हारे शिष्यों को यानी कि डिसेबल्स को एक मौका दिया है, देखो अगर तुम लोग अगर ठीक से नहीं कर पाते मैं कभी भी कहीं पर भी वापस ले सकता हूँ ये। तो उसके बाद ये फिंग कहता है कि मिस्टर ली, मैं आपको वादा करता हूँ ये फिंग जब तक जिंदा रहेगा अपनी जान देकर भी चीफ ली का प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद जियोफन ट्रेन पर उठ जाता है और उसका पापा उसके हैव ए गुड ट्रिप बैन ये कहकर बाय बोलते हैं और उन लोगों का ट्रेन भी निकल पड़ता है। तो गाइस 1 घंटे का वीडियो वहीं पर खत्म होता है, मतलब सोच रहा हूँ मैं 2-3 दिन का वीडियो एक दिन में डाल रहा हूँ, एक दिन से गैप देकर
आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं हमेशा ऐसे ही 1 घंटा करके फुल वीडियो देने की कोशिश करूंगा, और अगर नहीं करते हो तो फिर जैसा देता हूँ वैसा ही डालूंगा। अबे आप लोगों के ऊपर है। और मैं अब अगर ऐसा करता हूँ ना, मतलब 1 घंटे का वीडियो देता हूँ, तो मैं नए हर रोज कोई नया मंगा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ताकि उसका एक एपिसोड ऐसे मतलब 1 घंटा भाई बहुत समय होता है ये देखने के लिए, है ना। तो खैर अगर एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हारा भाई मिलेंगे तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक